सकता। सुख कब मिलेगा? जब हम लोग अपने सच्चे घर चले जाएंगे। अगर हम लोग वहाँ चले गए तो सच्चा सुख हम आप पा सकते हैं, लेकिन हम लोग ये जानते भी नहीं कि हमारा अपना असली घर कहाँ है। आज हम आप जो भी प्रेमी भाई बहन मनुष्य शरीर में मौजूद हैं, अगर लोगों से ये बात पूछी जाए कि भाई आपका घर कहाँ है, तो बहुत करेंगे हम आप अपना गांव बता देंगे, मोहल्ला बता देंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जिस गांव में हम आप रह रहे, कितने दिन से रह रहे, अगर उम्र 50 साल की हो गई तो 50 साल से हम आप उस गांव में रह रहे। अगर उजियानी नगर में रहने वाले प्रेमी भाई बहन, अगर आपकी उम्र 20 साल, 30 साल, 40 साल की हो गई, तो इसके पहले हम लोग कहाँ रहते थे, इस बात की जानकारी हम आप नहीं कर पाए। जब महात्मा आते हैं तो महात्मा यही बात बताना चाहते हैं। जब तक हम लोग अपने को नहीं जानेंगे कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारा असली घर कहाँ है, यह भेद और पता सच्चे संत बताया करते हैं। जब जब महात्मा आते हैं, महात्मा चाहते हैं कि सबको सच्चा सुख मिल जाए, सब लोग अपने सच्चे घर चले जाएं। लेकिन हम सब लोग मोह ममता में, अज्ञानता में महात्मा की बात समय पर हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। जब ये मानव जन्म मिल जाता है तो यही दुनिया के काम धंधे में हम लोग खाते पीते सोते अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। मौत का समय आ जाता है, इस शरीर से हम लोगों को निकाल दिया जाता है। शरीर को लोग जला देते, दफना देते, शरीर का इतिहास यही ख़त्म हो गया। लेकिन आत्मा शरीर से निकल गई। अब ये आत्मा कहाँ रहती है, क्या खाती है, कहाँ सोती है, कभी हम लोगों का इस पर ध्यान नहीं जाता। जब भी महात्मा आए, महात्मा यही बात समझाना चाहे, लेकिन जब तक हम आप महात्मा के सत्संग में नहीं जाएंगे, सच्ची बात को हम आप जान नहीं पाएंगे। अगर हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन, अगर हम लोगों को गुरु महाराज न मिलते तो हम लोग भी न जान पाते कि अपना सच्चा देश कहाँ है, अपना असली घर कहाँ है, हमको सच्चा सुख कहाँ मिलेगा। इस बात की जानकारी हम आप न कर पाते। स्वामी जी महाराज के पास हम आप गए। स्वामी जी महाराज ने हम लोगों की बुराइयों की तरफ ध्यान नहीं दिया। चाहे हम आप कितना पाप कर्म किए, चाहे हम आप बड़े बड़े अपराध भी किए, हिंसा, हत्या, चोरी, बेईमानी, धोखाधड़ी भी किए, सब कुछ हम आप करते रहे। जब गुरु महाराज के पास हम आप गए तो गुरु महाराज ने हम लोगों की बुराइयों की तरफ ध्यान नहीं दिया। स्वामी जी महाराज हम लोगों की झोली में नाम की दौलत डाल दिए। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर ये नाम की दौलत हम जीवों को न मिल पाती तो हम लोग भी फिर दुख ही दुख पाते। लेकिन रास्ता गुरु महाराज ने बता दिया। अगर हम लोग उस पर चल पड़ेंगे तो निश्चित है कि हम आप सच्चा सुख पा लेंगे, अपने सच्चे घर पहुंच जाएंगे। इसीलिए प्रार्थना में लोग गाते भी रहते हैं, गुरुदेव सच्चे नाम का आधार ना होता तो मुझ सा पापियों का भी उद्धार ना होता। अगर नाम की दौलत जीव को नहीं मिली तो कभी भी जीव का उद्धार नहीं होता। आत्मा नरकों 84 में भटकती रह जाती। कभी मानव जन्म में रहते हैं, जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो ये आत्मा नरकों 84 में चली जाती है। गुरु महाराज यही बात हम लोगों को समझाया करते थे। अगर हम लोग अपने को जान लें कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और यहाँ आकर के हम कैसे फंस गए, तो निश्चित ही हम लोग सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं।
वैसे गाने बजाने में प्रार्थना हम आप गाते हैं, हम कौन है कहाँ से आए, कौन है लाया, किसने मुझे संसार में ला कर के बसाया। इस भेद का मालूम मुझको सार ना होता, तो मुझ सा पापियों का भी उद्धार ना होता। अगर गुरु महाराज न मिलते तो हम लोग न जान पाते कि हम कौन हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सत्संग में आने जाने से इस बात की जानकारी हम लोगों को हो गई कि हम लोग आत्मा हैं। वैसे आपके गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि अर्जुन, अगर तुम खुद को जान लोगे तो खुदा को भी जान लोगे। अगर तुम अपने को जान लोगे यानी तुम आत्मा को जान लिए तो परमात्मा को भी जान लोगे। आत्मा के दर्पण में परमात्मा को जीते जी पाया जा सकता है, लेकिन जब तक महात्मा नहीं मिलते तब तक ये रास्ता हम जीवों को नहीं मिल सकता। जो भी प्रेमी भाई बहन आज हम लोग मनुष्य शरीर में आए हुए हैं, हम सब लोग आत्मा हैं। एक न एक दिन शरीर का समय पूरा होगा, आत्मा को शरीर से निकाल दिया जाएगा। आत्मा जब धर्मराज के दरबार में जाएगी तो वहाँ क्या होगा? होगा जब परलोक में तेरा हिसाब। कैसे मुकरोगे बता दो ऐ जनाब, कोठरी खाली करा ली जाएगी। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी, आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी और वहाँ क्या होगा? कर्म का हिसाब होगा। अब हम लोगों से पूछा जाएगा कि भाई मैंने आपको ये मानव जन्म दिया था। धर्मराज हम लोगों से सवाल करेंगे कि हमने आपको ये मानव जन्म दिया था तो आपने अपना काम क्यों नहीं किया? आज हम आप जो भी प्रेमी भाई बहन इस मनुष्य शरीर में आए, अब हम लोग नहीं जानते कि अपना काम क्या है। आज हम आप खेती का, दुकान का, दफ्तर का, मजदूरी का काम कर लेते हैं तो हम लोग सोच रहे हैं कि भाई हम तो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जो काम हम आप दुनिया में कर रहे हैं ये अपना काम नहीं है। खेती, दुकान, दफ्तर का काम हम लोग शरीर के लिए करते हैं। जितना धन दौलत रुपया पैसा हम आप कमाते हैं ये शरीर के काम आता है। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है ये धन दौलत रुपया पैसा काम नहीं आता। महात्मा जब मिलते हैं तो महात्मा आत्मा का धन कमाने का रास्ता बता देते हैं। जैसे हम आप अगर धन दौलत रुपया पैसा कमा लें तो अच्छे मकान में रह लेंगे, अच्छा भोजन कर लेंगे, अच्छी गाड़ी से चल लेंगे, अच्छे कपड़े पहन लेंगे। अगर धन दौलत संसार में हम आप कमा लेंगे तो थोड़ा सा हम लोग शरीर का सुख भोग लेंगे। अगर जिसके पास धन दौलत नहीं है, गरीबी है, तो आदमी फटा पुराना कपड़ा भी पहन के नमक रोटी खा के भी जीवन अपना गुजार लेता है। यानी वो शरीर का सुख नहीं भोग पाता है, शरीर को दुख मिलता रहता है। गरीब आदमी के पास ठंडी में अच्छे कपड़े, गर्म कपड़े पहनने के लिए नहीं रहते, लेकिन अमीर आदमी के पास रहता है। धन अगर हम आप संसार का, शरीर का कमा लेंगे तो शरीर का सुख भोग लेंगे। अगर हम लोग आत्मा का धन नहीं कमाए तो ये आत्मा जब शरीर से निकलेगी तो ये आत्मा फिर ऐसे ही नरकों में 84 में कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बन करके वहाँ भटकती रहेगी। तो महात्मा जब आते हैं तो प्रेम प्यार से हम जीवों को ये बात समझाना चाहते हैं। जैसे आज हम आप मनुष्य शरीर में हैं, अगर शरीर के लिए धन दौलत कमा लिए तो अच्छे कपड़े पहन के चल रहे हैं। अगर हम लोग अपने लिए, आत्मा के लिए धन नहीं कमाए तो जब इस शरीर से आत्मा निकलेगी तो इतना तो हम आप जान रहे हैं कि आत्मा शरीर से जब निकल जाती है शरीर मुर्दा हो जाता है। लोग ले जा करके जला देते हैं, दफना देते हैं। आत्मा धर्मराज के दरबार में गई, अब कोई कमाई तो आत्मा के लिए किए नहीं, तो वो मालिक हमसे आपसे कहते हैं कि आपने अपना काम नहीं किया। अगर हम लोग अपना काम कर लें यानी अपनी आत्मा के लिए धन कमा लें तब तो ये आत्मा नर्क और 84 से बच जाएगी। यानी फिर कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा, पेड़ पौधा, कीड़ा मकोड़ा नहीं बनना पड़ेगा। अगर हम आप आत्मा के लिए धन नहीं कमा पाए तो कबीर साहब ने लिखा है कि हे इंसान,
लख 84 भरम के पग पे अटको आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। अब जिनको जिनको ये मनुष्य शरीर मिल गया, अब ये शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। उजियानी नगर के प्रेमी भाई बहनों, इस मोहल्ले में जो भी प्रेमी रह रहे, अगर आप इस स्थान तक नहीं आ पाए तो आप लोग अपने अपने घरों से, छतों पर से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश घंटा 1.5 घंटा सुन लीजिएगा। अगर आपके समझ में आ जाए तो आप अमल कर लीजिएगा, मान लीजिएगा। वैसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। सूरज रोशनी जब देता है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं करता। चाहे आप छाए में भाग जाए, चाहे धूप में रहे, वो आपकी मर्जी पर। ऐसे महात्मा सबके होते हैं। महात्मा सबकी भलाई का काम करते हैं। महात्मा चाहते हैं कि सबको सच्चा सुख मिल जाए। तो आत्मा का धन कमाने के लिए, रास्ता जानने के लिए हमको आपको महात्मा के पास जाना पड़ेगा। अगर हम आप महात्मा के पास चले जाएंगे तो महात्मा आत्मा का धन कमाने का रास्ता बता देंगे। फिर ये आत्मा दुखी नहीं रहेगी। नरकों में 84 में वहाँ दुख नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोगों का ध्यान शरीर की तरफ रहता है। जैसे आज बहुत से प्रेमी भाई बहन, कभी अगर हम आप मथुरा चले गए तो वहाँ हम आप जाते हैं तो क्या करते हैं, गुरु महाराज से हम आप यही फरियाद करते हैं कि मालिक मेरे शरीर में बीमारी है, ये मेरी बीमारी दूर कर दीजिए। कोई भूत प्रेत बाधा से परेशान है तो आदमी चाहता है कि हमारी प्रेती बाधा दूर हो जाए। अब कोई मथुरा गया, कोई मुकदमे से परेशान है तो लोग कहते हैं कि महाराज दया करके हमको मुकदमा जितवा दीजिए। अब कोई बेटी बेटा चाहता है तो महात्मा से जाकर के बेटी बेटा मांग लेते। बहुत से बच्चे पढ़ने लिखने वाले जब गुरु महाराज के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हमको नौकरी चाकरी मिल जाए। कोई चाहता है कि हमारी शादी अच्छे घर में हो जाए। यानी हम आप दुनिया में महात्मा के पास जाकर के यही संसार की दौलत मांगते। एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चे तुम मेरे पास आते हो तो हमसे यही बीमारी परेशानी तकलीफ दूर कराना चाहते हो। गुरु महाराज ने कहा कि अगर एक बार में मैं सबकी बीमारी दूर कर दूंगा तो दोबारा मेरे पास कोई लौट के नहीं आएगा। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अगर तुम आते जाते रहोगे तो तुमको 4 आना लाभ बीमारियों में मिलता रहेगा। तो इसलिए हम आप आते जाते रहेंगे तो 4 आना तकलीफ़ों में लाभ मिल जाएगा। और गुरु महाराज ने कहा कि बच्चे जो चीज़ तुम पाने के लिए यहाँ आते हो वो चीज़ यहाँ नहीं दी जाती। स्वामी जी महाराज ने कहा यहाँ तो आत्मा का कल्याण किया जाता है। आत्मा का धन देकर आत्मा को नरकों 84 से बचाया जाता है। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आत्मा का धन कमाने के लिए महात्मा के पास जाना पड़ेगा। अगर शरीर में कोई बीमारी लग गई तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर अगर दवा दे दिए, दवा हम आप खाएंगे तो बीमारी ठीक हो सकती। तो शरीर को बीमारी लग गई तो शरीर के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आत्मा को बीमारी लग गई, अब आत्मा को बीमारी क्या लगी है? जन्मने और मरने की। कभी आत्मा पेड़ पौधा बनती है, कभी कीड़ा मकोड़ा बनती है। पूज्य महाराज जी सत्संग में ये बात सुनाया करते हैं कि जब ये मनुष्य शरीर हम लोगों को नहीं मिला था, आत्मा कहाँ रहती थी? कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंछी सर्प होइयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोइयो। कई जन्मों तक हम लोग कीड़ा मकोड़ा बन के रहे, कई जन्मों तक पेड़ पौधा बन करके रहे। यानी यही आत्मा 84 में जब थी, कई जन्मों तक सर्प बिच्छू गोजर मछली बने, कई जन्मों तक हम आप कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बने। अंतिम योनि गाय और बैल की मिलती। ऐसे 84 लाख योनियों की अंतिम योनि गाय बैल की होती है। गाय के मरने के बाद स्त्री का तन मिलता है और बैल के मरने के बाद पुरुष का तन मिलता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब एक बार मानव जन्म मिलता है। और वो भी जब हम आप 84 में रहते हैं तो वहाँ थोड़ा थोड़ा पुण्य बनता है, तब ये शरीर मिलता है। इसीलिए मनुष्य शरीर जब लोगों को मिलता है तो कर्मानुसार गरीबी अमीरी भी रहती है।
लेकिन अगर महात्मा मिल जाए तो आत्मा की बीमारी को महात्मा दूर कर देंगे। अगर महात्मा जीवन में नहीं मिले और हमको आपको नाम की दवा नहीं मिली तो ये आत्मा फिर 84 में जाएगी। इसलिए मानव जीवन में महात्मा का मिलना सबके लिए जरूरी होता है, चाहे वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई छोटा बड़ा पढ़ा लिखा गरीब अमीर कोई भी हो। अगर महात्मा मिल जाएंगे तो महात्मा क्या करेंगे, आत्मा का धन कमाने का रास्ता बता देंगे। महात्मा आत्मा के डॉक्टर होते हैं, शरीर के डॉक्टर अलग और आत्मा के डॉक्टर अलग। आपके रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा था, सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सतगुरु जो होते हैं वो वैद्य होते हैं, यानी डॉक्टर होते हैं, शरीर के नहीं आत्मा के। और उनके वचन में अगर जीव विश्वास करे, यानी गुरु के वचन को सही सही जीव माने, तब तो आत्मा की बीमारी दूर हो जाएगी, यानी जन्मना मरना छूट जाएगा। अगर महात्मा मिल भी गए, अगर हम आप उनके वचन में विश्वास नहीं किए, महात्मा जैसे कहे वैसे हम आप नहीं किए, तो फिर ये आत्मा नरकों में 84 में दुख पाती है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, भक्ति का रास्ता इतना सरल नहीं है। महापुरुषों ने लिखा कि गुरु की भक्ति कठिन है रे भाई। अब कठिन क्यों है? क्योंकि हम लोग गुरु की बात को मान नहीं पाते, गुरु के वचन में हम लोग विश्वास नहीं कर पाते, हम लोग दीन नहीं बन पाते, छोटा नहीं बन पाते। हम लोगों के अंदर अहंकार नाम का दूत रहता है। आज जितने भी प्रेमी भाई बहन हम लोग हैं, अहंकार नाम का दूत सबके अंदर रहता है। और महात्मा चाहते हैं कि अहंकार नाम का दूत जब खत्म हो जाए, जीव दीन बन जाए, तो जीव को महात्मा यहाँ से निकाल देते हैं। तो महात्मा क्या करते हैं, आत्मा का धन देते हैं। हम आप प्रार्थना गाते हैं, गुरु ने मोहि दीनी अजब जड़ी, तो वो नाम की जड़ी होती है। महात्मा जब मिलेंगे तो नाम की दवा दे देंगे। अगर हम आप उस दवा को खाएंगे तो फायदा क्या होगा, ये जन्मने मरने की बीमारी खत्म हो जाएगी, कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा नहीं बनना पड़ेगा। इसलिए हर प्रेमी को चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए कि हमको महात्मा मिल जाए, तो नाम की दौलत मिल जाए, नाम की दवा मिल जाए। तो जिन जिन प्रेमी भाई बहनों को नाम दान मिल चुका है, आप ये कोशिश कीजिए कि आप गुरु महाराज के वचनों को मानेंगे, तब तो दया मिलती रहेगी। अगर नाम की दवा मिल गई, दवा खाएंगे तो जन्मना मरना छूट सकता है। अब दवा खाएंगे कैसे, तो स्वामी जी महाराज ने 3 तरीका बताया, सुमिरन, ध्यान और भजन। ये नाम की दवा अगर हम आप खाएंगे तो आत्मा को जो बीमारी लगी है, फिर हमको आपको 84 नरकों में नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए जो भी प्रेमी भाई बहन आप सुमिरन, ध्यान और भजन, रास्ता मिल गया है तो नियमित आप करते रहेंगे, दया मिलती रहेगी। सुमिरन करने से फायदा क्या होगा, सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए, कह कबीर सुमिरन किए साईं माहि समाए। जब हम आप सुमिरन करेंगे तो सुमिरन से दुख जाएगा, सुमिरन से सुख मिलेगा, सुमिरन से अंदर में मालिक का दर्शन होता है। इसलिए जिन प्रेमी भाई बहनों को रास्ता मिल गया, आप सुमिरन, ध्यान, भजन नियमित करते रहिएगा। अगर गुरु महाराज मिल गए और आपने गुरु महाराज की तस्वीर अपने घर में रख लिया, अगर आप फोटो पर रोज रोज दीपक जला देंगे, अगरबत्ती जला देंगे, माला फूल चढ़ा देंगे, मेवा मिष्ठान चढ़ा देंगे, तो ये गुरु की पूजा में नहीं आता और ये भक्ति में नहीं आता। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भूल करके आप बाहर की क्रिया में मत फंसिएगा। जैसे आप गुरु महाराज के फोटो के सामने अगर बैठ करके जय गुरुदेव गाने लगे, घंटा 2 घंटा आप जय गुरुदेव की धुनी गाए, ये भी भक्ति में नहीं आएगा। अगर आप माला लेकर के सुमिरन कर रहे, जय गुरुदेव बोल रहे, अगर जबान से आवाज़ निकल रही है, तो ये भी गुरु भक्ति में नहीं आएगा, ये बाहरी क्रिया हो जाएगी। इसलिए महात्मा जब आते हैं तो बाहरी क्रिया में जीव को नहीं फंसाते। ये जो बाहरी पूजा पाठ है ये काल मत है, यानी इससे क्या होगा कि जीव 84 में ही फंसा रहेगा। अगर हम आप बाहर पूजा पाठ करेंगे, अंदर का रास्ता नहीं जान पाए, तो बाहरी पूजा पाठ में रहे तो 84 जाना पड़ेगा। इसलिए महात्मा जब आते हैं तो अंदर की साधना बताते हैं, और अंदर की साधना क्या है, सुमिरन, ध्यान और भजन।
इसमें करना क्या होता है, महापुरुषों ने लिखा था, आंख कान मुंह बंद कर। जब आप सुमिरन करेंगे तो ये जबान आपकी बंद रहेगी, हिलेगी नहीं। जब आप ध्यान करेंगे तो ये बाहर की आंख बंद रहेगी, ध्यान तीसरे तिल में होगा। जब हम आप भजन करेंगे तो बाहर के दोनों कान बंद होंगे, अंदर की कान से परमात्मा की वाणी को सुनने की कोशिश करेंगे। यानी ये क्रिया अंदर की है। लेकिन जब आप सुमिरन ध्यान भजन करने बैठेंगे तब ये मन आपका भाग जाएगा। मन खेत में, खलिहान में, दुकान में, दफ्तर में बाहर भागता है, मन लगता नहीं। इसीलिए महात्माओं ने दो प्रकार की भक्ति बताई। पहली भक्ति है आंतरिक भक्ति, सुमिरन ध्यान और भजन, ये आंतरिक भक्ति के अंतर्गत आता है। और सुमिरन ध्यान भजन में मन लगता नहीं, तो महात्माओं ने सुविधा के लिए, सरलता के लिए बाह्य भक्ति बना दिया, हम जीवों की सुविधा के लिए। जैसे आज हम आप जो सत्संगी प्रेमी हैं, अगर हम लोग विचार करके देखें, स्वामी जी महाराज ने कहा था, बच्चे 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम आप नियमित सुमिरन ध्यान भजन करना। आज इसमें इतने प्रेमी बैठे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसमें कितने लोग 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम भजन करते हैं, तो शायद कोई करता हो, शायद ही कोई कर पाता हो 2 घंटा। और वो भी गुरु महाराज ने कहा था कि शाम को अपने अपने गांव में या मोहल्ले में आप सामूहिक भजन करना। जैसे अगर मान लीजिए हम आप गांव में अकेले सत्संगी हैं, तो हम आप इतना तो कर ही सकते थे कि भाई अपने घर में अपने बहू को, बेटे को, बेटी को, भाई को, पति पत्नी, यानी परिवार में जितने लोग हैं, माता पिता, सब लोग मिल करके शाम को 1 घंटे के लिए अगर हम आप सुमिरन ध्यान भजन सामूहिक करते, तब गुरु आदेश का पालन होता। लेकिन ऐसा हम आप नहीं कर रहे। अय परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग गुरु महाराज की बात नहीं मानेंगे, तो जब यहाँ से आत्मा जाएगी धर्मराज के दरबार में, वहाँ हिसाब होगा, तो काल भगवान रोक देंगे, कहेंगे कि इस जीव को हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये जीव नामदान तो जरूर पाया, लेकिन इसने आपकी बात नहीं मानी है। अगर हम आप गुरु महाराज की बात मानेंगे, तब तो महात्मा हमको आपको बचा लेंगे। संत बचन जो सच्चा माने, मम बानी को सो सच जाने। जो गुरु की बात सही सही मानता है वही जीव बच पाता है। लेकिन ये मन क्या करता है, मन जो है चालाकी करता है। मन आत्मा का दुश्मन है। जहाँ माताएं बहनें विद्या लगाती, भाई लोग चंदन, ये 2 पंखुड़ी का यहाँ कमल होता है। बाएं तरफ मन रहता है, ये बायां अंग काल का है, ये अशुद्ध माना जाता है। और दाहिनी तरफ आत्मा का निवास होता है, ये दाहिना अंग दयाल का होता है, ये शुद्ध माना जाता है। आत्मा अलग है, मन अलग है। आत्मा दयाल देश की रहने वाली है, संत दयाल देश से आते हैं। संत आते हैं तो आत्मा को 84 नरकों से बचाना चाहते हैं, और ये मन जो है काल का अंग है। तो मन के कहने में हम आप चलेंगे तो धर्मराज के दरबार में काल भगवान कहेंगे कि ये जीव मेरी बात माना है, मेरी भक्ति किया है। भक्ति का मतलब है केवल वचन को मानना। अगर हम आप वचन गुरु का नहीं मानेंगे, मन की बात मानेंगे, मन के कहने में चलेंगे, तो काल भगवान रोकेंगे, कहेंगे कि भाई हम इसको जाने नहीं देंगे, इसने मेरी भक्ति किया है, मेरी बात मानी है। अगर हम आप गुरु की बात माने और गुरु के कहने में चलें, तो क्या होगा कि काल हार जाता है, फिर गुरु इस जीव को निज घर ले जाते हैं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने घर में आप सुमिरन ध्यान भजन शाम को सामूहिक किया करिए। 1 घंटे के लिए बैठ जाया करिए। घर में 5 साल के ऊपर का बच्चा है तो बच्चे को भी आप बैठा दिया करिए। 5 साल के ऊपर का बच्चा भजन कर सकता है, क्योंकि ये रास्ता सरल है। स्वामी जी महाराज जब हम लोगों को नामदान दिए तो 5 नाम का नामदान दिए थे, लेकिन गुरु महाराज ने कहा बच्चा अब ये नामदान लोगों को नहीं मिलेगा। और जो भी प्रेमी मथुरा जाएंगे तो गुरु महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव नाम से रूहें पार हो जाएंगे। जय गुरुदेव नाम की जहाज मैंने इस धरती पे लगा दी है। अगर सारी दुनिया बैठ जाएगी तब भी ये जहाज खाली जाएगी। तो जय गुरुदेव नाम की जहाज पर बैठने का तरीका जानने के लिए हमको आपको मथुरा एक बार तो जाना ही पड़ेगा। रास्ता मिल गया और हम आप अब गुरु की बात माने, नामदान मिल गया, तो 5 साल के ऊपर के बच्चे को भी हम अगर घर में बैठाएंगे तो बच्चे को भी लाभ मिलेगा। अब बच्चा भी जय गुरुदेव बोल सकता है। 5 साल के नीचे के बच्चे बोल लेते हैं तो ऊपर के बच्चे तो बोल ही लेंगे। अगर किसी के मन में भ्रम हो जाए
कि भाई अभी तो हमारा खेलने खाने का समय है, पढ़ाई लिखाई का समय है। बच्चे सोचते हैं कि अभी हम पढ़ लिख लेंगे तो बाद में भजन कर लेंगे, बाद में हम आप नहीं कर पाएंगे, मन धोखा दे देगा। इसलिए महात्मा जो कहे अगर हम आप मान लें तब तो लोक परलोक दोनों बन जाए। अगर कोई कहे कि भाई भजन तो चौथेपन में किया जाता है, अभी 5 साल की उम्र 10 साल की उम्र है, अभी क्या जरूरत है। बहुत से लोग सत्संगी प्रेमी अपने बच्चे बच्चियों को सत्संग में नहीं लाते। बच्चे बच्चियों को सोचते कि अभी इनका खेलने खाने का समय है, भजन तो बाद में किया जाएगा। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। अगर आप सत्संगी हो गए और आपको जानकारी हो गई कि ये मनुष्य शरीर केवल उस मालिक को पाने के लिए मिला है, अगर आपने अपने बच्चे को केवल पढ़ाई लिखाई में लगाया, अगर संगत में सत्संग में बच्चा नहीं आया, सत्संग के वचन को नहीं सुन पाया, बच्चा गुरु की बात नहीं माना, मान लीजिए पढ़ लिख करके बच्चा डॉक्टर बन गया, अगर इंजीनियर बन गया या वकील बन गया या डीएमएसपी बन गया, तो कितने दिन तक, ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल तक। 60 साल के बाद वो रिटायर होगा। अगर 25 साल में नौकरी मिल गई या 30 साल में नौकरी मिल गई तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल तक वो नौकरी करेगा। अब डीएम बन करके कुर्सी पर बैठेगा, लेकिन अगर भक्ति नहीं किया वही आत्मा फिर कहाँ जाएगी, 84 में। इसीलिए महात्माओं ने लिखा था कि कबीर गुरु की भक्ति बिन राजा गधा होए, यानी राजा होकर के भी गधे का जन्म फिर मिलता है। जीवात्मा वही रहती है। जब महात्मा आते हैं, महात्मा समझाने का प्रयास करते हैं, चौथे पन में भजन किया जाता है। ये बात लिखी गई थी, लेकिन कब के लिए, जब राम राज्य था तब के लिए। राम राज्य में नियम था कि पहले बाप मर जाता था तब बेटा मरता था। राम राज्य में पहले बड़ा भाई मरता था तब छोटा भाई मरता था। लेकिन अब कलयुग है, उस समय के लिए लिखा गया कि हे इंसान चौथे पन में भजन करना। अब कलयुग में क्या है, कलयुग में अकाल मृत्यु है। और राम राज्य में क्या था, उम्र पूरी करके तब लोग मरते थे। अब अभी बाप जिंदा है तब तक बेटा चला गया, अभी बड़ा भाई जिंदा है तब तक छोटा भाई चला गया। इसीलिए महात्माओं ने क्या लिखा, कबीर साहब लिख करके गए, कर ले निज काम जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में, सौभाग्य से नर्तन पाई है, बड़े भाग्य जवानी आई है, भगवान इसी में मिलते हैं, क्यों ढूंढे पाथर पानी में। हे इंसान, आप इसी मनुष्य मंदिर में अगर चाहे तो जीते जी भगवान मिल सकते हैं। पत्थर में, पहाड़ में, नदी नाले में, गंगा जमुना में नहीं मिलेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब महात्मा मिलेंगे तो रास्ता मिलेगा, महात्मा नहीं मिले तो रास्ता नहीं मिल सकता। तो जिन प्रेमियों को रास्ता मिल गया, आप अपने बच्चों को सुमिरन ध्यान भजन में बैठाया करिए। अगर आप सामूहिक भजन करेंगे तो फायदा क्या होगा। 5 साल के ऊपर का बच्चा है, अगर माला कर रहा और सुमिरन करते करते सो गया, 1-2 माला किया सो गया, अगर वहाँ माता पिता बैठ करके 1 घंटे तक भजन कर रहे, तो जितना फल माता पिता को भजन करने का मिलेगा 1 घंटे का, उतना ही फल बच्चे को भी मिलेगा जो बच्चा माला करते करते सो गया। अध्यापक स्कूल में जा करके अगर अपनी हाजिरी लगा दिए, सो गए, तब भी उनको वेतन मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग अपने अपने घरों में सामूहिक ध्यान भजन करने लगे तो निश्चित है कि हमको आपको लाभ मिलने लगे। लेकिन हम आप वचन को मान नहीं पाते, इसलिए मन हम लोगों को धोखा देता रहता है। मन चाहता है कि ये जीव कभी भी गुरु की बात न माने, क्योंकि परमार्थ में सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो बस मन है। स्वामी जी महाराज सुनाया करते थे, बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कठिना। बड़ा बैरी, छोटा मोटा नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन ये मन है। कभी भी ये गुरु की बात नहीं मानने देता। मन क्या करता है, गुरु की बात को काट देता है। सेवा करेंगे आप, लेकिन गुरु की बात काट करके करेंगे, कोई लाभ नहीं होगा। आप सत्संग में आएंगे जाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे या जो भी काम आप करेंगे, अगर आप धन दौलत रुपया पैसा सेवा में भी लगावें, अगर गुरु आदेश में आपने नहीं लगाया तो वो धन आपका बेकार जाता है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, गुरु आदेश में ही अगर हम आप चलेंगे तब तो लाभ मिलेगा। वैसे तो दुनिया के लोग भी तीर्थ व्रत पूजा पाठ कर रहे, दुनिया के लोग भी मंदिर मस्जिद में जा रहे, लोग जाते हैं गंगा जी। अब नदी पार करते करते, गंगा नदी पार करते करते आदमी 10 का 5 का सिक्का गंगा में फेंक देता है। अब लोग सोचते हैं कि भाई हमको इसका लाभ मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि रुपए पैसे से भक्ति नहीं होती।
भक्ति केवल आदेश के पालन से होती है। अगर गुरु की बात हम आप माने तब तो हम आप लाभ पा सकते हैं, अगर गुरु की बात हम आप नहीं मान रहे हम आप लाभ नहीं पा सकते। तो आज जितने भी हम आप सत्संगी प्रेमी हैं अपने अपने की तरफ देखें। स्वामी जी ने कहा बच्चे तुम अपने को देखो और हमको देखो, अगर बीच में किसी और को देखोगे तो फिर तुम भटक जाओगे। यानी दूसरे को नहीं देखना है, अपने को देखना है। स्वामी जी महाराज ने क्या आदेश किया उस आदेश का पालन हम लोगों को करना है। गुरु महाराज ने जैसी व्यवस्था बनाई उस व्यवस्था में हम आप चलेंगे तो हम लोग दया दुआ के पात्र बने रहेंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, पहली भक्ति है आंतरिक भक्ति। इसमें मन साथ नहीं देता है, मन धोखा देता है। फिर भी आप कोशिश कीजिए कि हम 1 घंटा शाम को अपने घर में सामूहिक भजन में बैठेंगे। सुबह में अपनी अपनी जगह बैठ लीजिए। अगर आप केवल बैठेंगे तब भी लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा मन जाए तो जान दे, दृढ़ कर रख शरीर उतरी हुई कमान से कभी न चाले तीर। मन जा रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन आप शरीर को रोक करके रखिए। अगर आप उठ गए कि भाई नींद लग रही है मन नहीं लग रहा तो आप वहाँ धोखा खा गए। इसलिए आप सामूहिक ध्यान भजन आंतरिक भक्ति जो आदेश गुरु महाराज ने दिया आप करते रहिएगा। दूसरी भक्ति है बाह्य भक्ति। बाह्य भक्ति महात्मा क्यों कराए, इसमें क्या है मन थोड़ा साथ दे देता है। बाह्य भक्ति में तन की सेवा आती है और धन की सेवा आती है। 2 प्रकार की सेवाएं बाह्य भक्ति में आती हैं। अब हम लोग अपने अपने को मिलान करें, क्या हम लोग बाह्य भक्ति गुरु आदेश में कर रहे या नहीं कर रहे। अगर आप धन की सेवा देख लें तो धन की सेवा भी हम लोग गुरु आदेश में नहीं कर पा रहे, जबकि महात्माओं ने कितना साफ लिखा था, आज्ञा माही उठे बैठे, आज्ञा आवे जाई, आज्ञा माही लेवे देवे, आज्ञा पहिरे खाई। यानी गुरु आदेश में उठना और बैठना, गुरु आदेश में आना और जाना। जैसे मथुरा में साल में 4 कार्यक्रम होते हैं और जब मथुरा से ये आदेश मिल जाता है, जैसे पूज्य महाराज जी ने दिसंबर के महीने में होली के कार्यक्रम की घोषणा कर दी, 7, 8, 9 मार्च को होली का कार्यक्रम मथुरा में होगा, तो आज्ञा में आना जाना हम आप करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। अगर मन कह दे कि भाई होली पर बहुत भीड़ होती है तो वहाँ हम भीड़ में क्यों जाएं, हम बाद में चलेंगे, तो ये मन का खेल है और ये मन हमको आपको परमार्थ से गिराना चाहता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आज्ञा में ही आना जाना, आज्ञा में ही उठना और बैठना। अब हम आप मथुरा जाते हैं, खूब अच्छी तरह से हम आप विचार करें। अब जिला आपका लगता है बदायूं का, आश्रम के अंदर भंडारा चलता है। अब आप मान लीजिए अपने भंडारे में नहीं गए या भंडारे में गए भी तो वहाँ सत्संग हो रहा, अब आप डेरे रावटी में सोए पड़े रह गए या कहीं पेड़ के नीचे छाए में या कहीं हाल चाल करने में, कहीं किसी की निंदा आलोचना करने में। अब हम आप इसी बुराई में फंसे रह गए। कभी उधर सत्संग हो रहा, हम आप मेला बाजार घूम रहे, तो क्या हम आप लाभ पाएंगे। तो आदेश का पालन करने पर ही लाभ मिलेगा, आज्ञा में उठना बैठना। कभी कभी हम आप फर्ज अदायगी करते हैं। मथुरा गए, महाराज जी का सत्संग हो रहा, अब हम आप देर से थोड़ा पहुँचे और महाराज जी मंच पर बैठे हैं, तब तक हम आप उठ के जल्दी से चलने लगे। तो आज्ञा में ही उठना बैठना होना चाहिए। महात्मा जब तक मंच पे रहें तब तक हमको आपको उठना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम आप ध्यान से देखें तो हम लोग अपने गुरु की बात को नहीं मान पा रहे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, मान लीजिए अगर कोई जिम्मेदार है, कोई भंडारा चला रहा, कोई कार्यालय पर व्यवस्था देख रहा, तो जो जिम्मेदार है व्यवस्था देख रहे वो तो समय से सत्संग में नहीं जा पाते। लेकिन हम जो सत्संगी प्रेमी, हम लोग भी तो ऐसे ही अपना समय गुजार देते हैं, हम लोग भी तो इधर उधर में समय निकाल देते हैं। गुरु आदेश में लेना और देना, अगर सेवा भी देना हो तो आपको गुरु आदेश में ही देना है। अगर सेवा आप गुरु आदेश में करेंगे तो लाभ मिलेगा, और वैसे आप गुरु महाराज को चाहे कितना भी दे दीजिए, पूरा लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। एक बार स्वामी जी महाराज, जैसे आपके जिले की जो व्यवस्था बनाई गई, इस पर आप अच्छी तरह से विचार कीजिएगा। आपके जिले के अध्यक्ष भाई सेठ जी आपके सामने बैठे हैं और आपके उज्जैनी ब्लॉक के अध्यक्ष यहाँ भाई देशराज जी हैं, ये देशराज जी है। देखिए, पूज्य महाराज जी का एक रजिस्टर जिले में दिया गया और एक रजिस्टर ये ब्लॉकों में दिया गया। अब महाराज जी ने आदेश किया था कि जो प्रेमी सेवा दें
आप लोग अपनी अपनी सेवा ब्लॉक के रजिस्टर में लिखावें। अब अभी तक आपके ब्लॉक में न्याय पंचायत का गठन नहीं है तो आप अपने ब्लॉक में लिखा दें। अब जैसे आपके उजियानी नगर के जिम्मेदार बना दिए गए तो अब उजियानी नगर का रजिस्टर इनके पास होगा तो आप अपनी सेवा उस रजिस्टर में लिख देंगे, अपना दस्तखत बना दीजिए। आपने 50 रुपया दिया, 100 रुपया दिया, आगे दस्तखत बना दीजिए और जिम्मेदार दस्तखत करा लिया करें। ये लोग सेवा जैसे ब्लॉक में आ जाएगी, ब्लॉक से सेवा फिर ये जिले में चली जाएगी और जिले से मथुरा चली जाएगी, तो ये गुरु आदेश का पालन हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम आप ये सोचें अब बीच में जैसे हम लोगों के बीच में अब भाई मदन पाल जी हैं, अब आपका प्रेम भाई मदन पाल जी से है, अब आप सोचेंगे भाई हम सेवा देश राज को नहीं देंगे, हम मदन पाल को दे देंगे, या आपका मन कहीं लग गया कि भाई हम उनको सेवा क्यों दें, हम भूरे भाई को दे देंगे या अरविंद भाई को दे देंगे, तो जानते हैं क्या होगा, फिर हम आप गुरु वचन से कट गए। सेवा तो आपकी मथुरा जाएगी लेकिन आप गुरु आदेश में सेवा नहीं दे पाए। स्वामी जी महाराज कहते थे काल कहीं कोई घात न पाई, सेवा में घुसपैठ लगाई। काल को कहीं जगह नहीं मिली तो काल कहाँ घुस गया, सेवा में। मन कहेगा कि हम तो सेवा दे दिए, हमारी सेवा तो मथुरा पहुंच गई। कभी कभी ऐसा भी होता है कोई आपके बीच में आया, कह दिया हमको दे दीजिए हम पहुंचा देंगे। प्रेमी भाई बहनों, गुरु रुपए पैसे के भूखे नहीं, वो भाव के भूखे हैं। अगर हम आप आदेश का पालन करेंगे तो महात्मा खुश होते हैं। अगर महात्मा खुश हो गए तब तो हम आप लाभ पा सकते हैं। इसको दबा दीजिए। प्रेमी भाई बहनों, एक फोटो तो अब गाड़ी में रख लिया करिए, अपने पास पड़ा रहे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप गुरु आदेश में काम करेंगे तो दया दुआ मिलती रहेगी। अगर गुरु आदेश में सेवा नहीं किए, मन कहेगा कि भाई ठीक है हम तो सेवा कर रहे हैं, हमने सेवा दे दिया, तो यहाँ हम आप धोखा खाते हैं। इसलिए जो भी प्रेमी भाई बहन, आप ये कोशिश कीजिए कि हम लोग गुरु महाराज के आदेश में चलें, क्योंकि ये रास्ता दीनता का है, छोटा बनने का है। अगर हम आप दीन बन गए, छोटा बन गए, तब तो हम लोगों को लाभ मिलता रहेगा। अगर हम लोगों के अंदर दीनता नहीं आई तो ये समय हम लोगों का ऐसे ही गुजर जाएगा, मौका बार बार मिलेगा नहीं। ये जन्म हमको आपको ऐसे धोखे में निकला चला जा रहा। तो जब भी महात्मा आए, महात्मा हम लोगों को भक्ति कराने का प्रयास किए। भक्ति करने से फायदा क्या होता है? महात्माओं ने लिखा परमार्थ की पहली सीढ़ी क्या है? गुरु भक्ति। और गुरु भक्ति में आदेश पालन। जब हम आप गुरु की बात मानेंगे तो आत्मा के अंदर शक्ति आती है। जितना आदेश आप गुरु का माने, जब जब आपको सेवा लगाई जाए, आप भले 10 रुपया सेवा दीजिए, लेकिन सेवा आप रजिस्टर में लिखाइए। कहीं सत्संग कराइए, सत्संग के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन सत्संग भी कराइए तो आप अपने ब्लॉक अध्यक्ष को बताइए, आप ब्लॉक अध्यक्ष जिला अध्यक्ष को बतावें कि हम फला दिन यहाँ सत्संग करने जा रहे हैं, हम कराना चाहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, जो आरती की सेवा आजा जो चरणों में चढ़ाई जाती है, इसमें से 1 रुपया भी कहीं खर्च नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए 10 रुपया कोई प्रेमी चढ़ाता है तो गुरु महाराज से कहता है कि मालिक हमारे सर में बड़ा दर्द हुआ करता है, आप दया कर दीजिए। अगर 10 रुपया कोई चढ़ाया और अपनी एक बीमारी चढ़ा दिया, अगर उसकी सेवा मथुरा चली जाएगी, आदेश में जाएगी, तब तो उसकी बीमारी में दया हो जाएगी। अगर सेवा आदेश में नहीं गई, अगर कहीं हम आप उसको भंडारे में खर्च कर दिए या कहीं डीजल पेट्रोल में लगा दिए, वो जो दर्द की बीमारी उसने चढ़ाया 10 रुपये में, वो बीमारी हमारी आपकी तरफ आएगी, यानी फिर इसमें नुकसान अपना होगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब सत्संग कराया करिए तो आरती सेवा, ये जो आपके ब्लॉक का रजिस्टर है, इसमें आप लिखवा दिया करिए कि भाई ये सेवा है। अपने ब्लॉक अध्यक्ष को आप देशराज भाई को बताते रहेंगे कि भाई यहाँ सत्संग होने जा रहा, हम सत्संग कराना चाह रहे हैं, तो वो खुद पहुँचेंगे या कोई व्यवस्था करेंगे। सेवा उसमें आपने दर्ज कर दिया। अभी देखिए पूज्य महाराज जी इस समय निकले हुए हैं महाराष्ट्र में, कर्नाटक हो करके, फिर महाराज जी बम्बई आ चुके हैं। 20 तारीख से महाराज जी गुजरात में हो जाएंगे। गुजरात के बाद महाराज जी फिर मध्य प्रदेश में आएंगे, तो उधर संगतें नहीं है। तो महाराज जी ने क्या किया है कि अपने उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, हर जिलों को 1 या 2 कार्यक्रम दिए गए हैं गोद के रूप में। तो आपके बदायूं जिले को एक कार्यक्रम, धार जिले में जो इंदौर के पास पड़ता है मध्य प्रदेश में, गोद के रूप में दिया गया है।
यानी आप बदायूं जिले के सत्संगी वहाँ धार जिले में जाएंगे, वहाँ की जनता के बीच में आप प्रचार करेंगे, वहाँ लोगों को आप बुलाएंगे, आप भंडारा आप खिलाएंगे, महाराज जी आएंगे, कार्यक्रम आप कराएंगे, सेवा आप महाराज जी की विदाई करेंगे, यानी सब काम जाकर के आपको करना पड़ेगा। अगर प्रेमियों से कह दिया जाए कि भाई 10 दिन के लिए वहाँ धार चलना है, तो इसमें कोई प्रेमी तैयार होंगे, कहेंगे भैया हमारा घर परिवार खेती बाड़ी कैसे होगा, हम तो नहीं जा पाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, ये बात इसलिए बताई जाती है, और समय पर अगर हम आप सेवा कर लिए तो उस सेवा का हम आप लाभ पालेंगे। ठीक है, हम आप नहीं जा पाए, 10 दिन का समय नहीं दे पाए, अगर हम लोग अपने घर परिवार में रहते हैं, अगर हम लोग इतना भी कोशिश कर लें कि भाई मध्य प्रदेश वहाँ इंदौर के पास धार जाना है, हम नहीं जा पा रहे, 10 दिन समय लगेगा। अगर 10 दिन आप वहाँ चले गए, यहाँ दुकान आपने किया है, दुकान में रोज 200 रुपये आप कमा रहे हैं, 10 दिन के लिए अगर आपने दुकान बंद किया तो आपका 2000 रुपया इधर नुकसान जाएगा, भाई 200 रुपया रोज बच जाता। अगर आप जाएंगे तो आपका किराया भाड़ा लग जाएगा। अगर आप केवल इतना भी कर लें कि भाई चलो हम मध्य प्रदेश आने जाने का, धार जिले में आने जाने का किराया जो हो हम किराया सेवा में लिखवा देते हैं। अगर हमने रजिस्टर में लिखवा दिया कि ब्लॉक में कि भैया ये हमारी सेवा धार की लिख लीजिए, अगर मान लीजिए 1000 रुपया आने जाने का किराया है, अब आप 1000 नहीं दे पा रहे, दिक्कत परेशानी है, तो आपने 500 रुपया ही दे दिया, तब भी महात्मा आपको पूरी दया देंगे, क्योंकि महात्मा भाव के भूखे होते हैं। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे जो उसका भाव से पार है। लेकिन प्रेमी भाई बहन, समय पर हम आप सेवा नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जब सत्संग के वचन आप सुनेंगे और वक्त का जो संदेश होगा, अगर आप उसको मानेंगे तब लाभ मिलेगा। मान लीजिए आपने सत्संग कराया, अब सत्संग में कोई आया, सत्संग में कोई किस्सा कहानी सुना रहा, कोई गीत गाना सुना रहा, अब आप सत्संग में बैठे बैठे आपको हंसी आ रही, कि अब आपको लगेगा कि भाई सत्संग इनका बड़ा अच्छा लगा। जब आपको गाना बजाना या हंसी की बात, कहानी, किस्सा मिलता है, तो इसमें मन के अंदर उत्साह और हंसी बनती है। सत्संग ऐसा विषय है, नीरस विषय है, सत्संग में मन को मारा जाता है। अगर मन की खुराक मिलेगी, आप सत्संग कराए और सत्संग में आप ठट्ठा मार के हंस लिए, तो आपके मन को ताकत मिलेगी, मन आपका कमजोर नहीं होगा, बल्कि आत्मा कमजोर होगी, फिर सत्संग में आने का कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप ये ध्यान रखा करिए, सत्संग भी आप जब कराया करिए तो सत्संग में वक्त का जो संदेश हो, समय का गुरु महाराज के वचन, जो गुरु महाराज की वाणी हो, उसको सुनाया जाए, तो आपके मन के ऊपर थोड़ा चोट पड़ेगा। गुरु के वचन से मन पे चोट पड़ता है। जैसे अगर प्रार्थना ही गानी हो तो आप अच्छी तरह से मिला लीजिए। अगर कोई प्रार्थना गानी हो, आप अपने मन से कोई प्रार्थना बना के गाएंगे तो उसमें आपका मन लगेगा। कोई धुन, तर्ज, फिल्मी अगर आपने उसी पर बना लिया तो उसमें आपका मन लगेगा और मन को अच्छा लगेगा। लेकिन गुरु के तरफ से जो महात्माओं की लिखी हुई वाणी है, महात्मा जो प्रार्थना लिखते हैं वो सूरत के घाट से लिखी जाती है, और हम लोग जो प्रार्थना अपने से बनाते हैं ये मन के घाट से लिखी जाती है। ऐसी प्रार्थनाओं में फिर लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमको आपको हर तरह की बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप सत्संग कराइए तो अच्छी बात है, लेकिन ये ध्यान रखा करिए कि सत्संग में वक्त का संदेश, गुरु महाराज की बात, हमें क्या करना है, गुरु महाराज जी क्या आदेश दिया है। अगर हम आप केवल सत्संग में आए और हंस लिए और भाई प्रसाद लिए, फिर अपने घर चले गए, अब हम आप कहते गए कि भाई बहुत अच्छा सत्संग हुआ, क्योंकि मन को जब खुराक मिलेगी तो मन कभी आपका कमजोर नहीं होगा, तो उस सत्संग से कोई फायदा नहीं हो पाता। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ध्यान हमको आपको ये रखना है कि हम आप हर काम गुरु आदेश में करें, गुरु के वचनों को माने। वक्त का संदेश अगर हम आप सुनेंगे, उसको मानेंगे तो लाभ मिलेगा। तो बाह्य भक्ति में तन और धन की सेवा आती है। धन की सेवा जब भी आप किया करिए, गुरु आदेश में किया करिए, चाहे 10 रुपया हो, 5 रुपया हो। जैसे आप उज्जैनी ब्लॉक में कार्यक्रम हमारा लगा, पूज्य महाराज जी ने हमको भेजा कि बदायूं में हर ब्लॉकों में एक एक कार्यक्रम कीजिए। अब आपके ब्लॉक के जिम्मेदार की जिम्मेदारी है कार्यक्रम कराने की। अगर आपने इस कार्यक्रम में 10-5 रुपया सेवा दी नहीं दी, लेकिन कार्यक्रम तो होगा ही। अब चाहे कोई प्रेमी करा दे, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष प्रेमियों से लेके करावे, लेकिन इसमें सबका फर्ज बनता है कि भैया ये कार्यक्रम महाराज जी ने भेजा है, तो इस कार्यक्रम में हमारा ये 20 रुपया ले लीजिए,
100 रुपये ले लीजिए, 50 हमारा लिख लीजिए, जो भी आपके पास क्षमता हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। लेकिन जब आप उसमें सेवा शामिल कर देंगे तो जो दया दे करके महाराज जी भेजते हैं उस दया से आपको लाभ मिल जाएगा। अगर मान लीजिए हम आप सत्संग में चले आए, अब सत्संग हो गया, हम आप सुन के चले गए और हम आप सेवा नहीं किए, वचन नहीं माने, तो पूरा लाभ हम आप नहीं पाते। तो परमार्थी राह पर कैसे हम आप अपनी कमाई करें, इसको हमको आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, तब हम आप लाभ पाएंगे। एक आदेश तन की सेवा का गुरु महाराज ने दिया था और महाराज जी ने इस बात को कहा कि शाकाहार का प्रचार ये तन की सबसे बड़ी सेवा है। अब आप ये समझिए कि तन की सबसे बड़ी सेवा शाकाहार का प्रचार, और तन की सेवा से परमार्थ जल्दी बन जाता है। बहुत पहले स्वामी जी महाराज के समय में एक प्रार्थना गाई जाती थी, कहते हैं क्या गुरुदेव सुन धर ध्यान प्यारे भाइयों, परमार्थ का आधार है श्रमदान प्यारे भाइयों। परमार्थ का आधार क्या है? शारीरिक सेवा। लेकिन शारीरिक सेवा हम आप नहीं कर पाते हैं। मथुरा भी हम आप जाते हैं तो क्या करते हैं, भंडारे में 4-6 प्रेमी खट रहे तो खट रहे, हम आप बैठे डेरे रावटी में, आप देख लिए कि भैया भंडारा हो गया, अब खाए पकाए चल दिए और सत्संग खत्म हुआ। मान लीजिए होली पर 3 दिन का कार्यक्रम है, अब हम आप एक दिन पहुँचे और एक रात रुके, प्रसाद लिए, जब वही प्रसाद मिला फिर हम आप सीधे घर। जबकि हमको आपको ये ध्यान रखना चाहिए, जैसे आप रिश्तेदारी में ही देख लीजिए, किसी रिश्तेदारी में आप जाते हैं, कोई कार्यक्रम है, अगर रिश्तेदार के कार्यक्रम के पहले यानी आप समय से पहले पहुंच गए और उनका कार्यक्रम बिता करके सब काम निपटा करके फिर आप आवे तो रिश्तेदार आपसे खुश रहेंगे। अगर आप समय पर पहुंचे और खाए पिए और फिर चले आए, ऐसे गुरु को खुश करने के लिए जब भी हम आप मथुरा जाया करें तो सेवा वहाँ किया करिए और कोशिश किया करिए कि भाई कार्यक्रम पूरा करके हम पूरा डेरा रावटी समेट करके भंडारा समेट करके तब चलेंगे, भले एक दिन पीछे आएंगे। लेकिन भाव ऐसा हम लोगों के अंदर जल्दी बन नहीं पाता। अगर इसी तरह से हम आप अपना समय गुजार देंगे तो जीवन धोखे में निकलेगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने एक आदेश दिया था, आज आप विचार कर लीजिए क्या हम आप उसको मान रहे हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा मेरा संदेश आप जन जन तक पहुंचा देना, जन जन तक। एक बार गुरु महाराज कहने लगे कि बच्चे गांव के बाहर जंगल में अगर एक झोपड़ी भी दिख जाए तो आप वहां भी जाना और मेरा संदेश कह देना। आए प्रेमी भाई बहन, स्वामी जी महाराज ने तो बात कही, लेकिन क्या हम आप ये कर पा रहे? नहीं कर पा रहे। इसी बात को पूज्य महाराज जी ने क्या किया, हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी दे दी। पूज्य महाराज जी ने कहा, प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लें और गांव गोद लेकर के गांव में जा करके गुरु महाराज का संदेश जन जन तक पहुंचा दें। अच्छा, कितने प्रेमी गांव गोद लिए हैं? थोड़ा हाथ उठाइए जो लोग गांव गोद लिए। अब आप देख लीजिए, माताओं बहनों में तो एक भी हाथ नहीं उठ पाया। अब विचार कर लीजिए, जबकि स्वामी जी महाराज ने कहा था ये मीरा अब की बार भी आगे रहेंगे। इसलिए माताओं बहनों, आप ये मत सोचिए कि हमारे घर में हमारे पति गांव गोद ले लिए तो हमको भी लाभ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा ये कलयुग है, अगर स्त्री करेगी तो स्त्री को मिलेगा और पुरुष करेगा तो पुरुष को मिलेगा, बच्चे करेंगे तो बच्चों को मिलेगा। इसीलिए पूज्य महाराज जी ने युवा संगठन का निर्माण किया। जब ये हमारे आपके घर परिवार के नौजवान बच्चे जब युवा संगठन में जाएंगे, वहाँ बच्चे सेवा करेंगे और भजन करेंगे और बच्चों की जब एक टोली बन जाएगी तो बच्चे भी गुरु आदेश का पालन करने लगेंगे, तो बच्चों को भी लाभ मिलने लगेगा। लेकिन हम आप गांव गोद नहीं ले पाए। पूज्य महाराज जी ने गांव गोद लेने के लिए क्यों कहा? एक एक गांव की जिम्मेदारी हमारी आपकी हो जाएगी तो हम आप जिम्मेदारी के साथ उस गांव में जाएंगे और प्रचार करेंगे, गुरु महाराज की बात लोगों को बताएंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहन, गांव गोद तो कुछ लोगों ने लिया, जैसे 4-6 लोगों का हाथ उठा, तो हम आप उसमें भी चूक रहे हैं। अब गांव गोद लेने का मतलब ये नहीं है, अगर आपने साइकिल मोटरसाइकिल पर या टेम्पू पर आपने लाउडस्पीकर बांध लिया, गांव में आप चले गए, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, नारा लगाते हुए आप गली से निकल गए
आप 4-6 गांव घूम लिए, अभी आपका फर्ज पूरा नहीं हुआ। आपको करना क्या है ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। बहुत से प्रेमी गांव गोद ले करके, आप एक बार गांव में गए, किताब बांट दिए, पुस्तक बांट दिए, कभी आपने गांव में सत्संग करा दिया, अब आप सोच रहे कि भाई हमने तो एक गांव गोद ले लिया है। गोद लेने का मतलब है कि आपको जिम्मेदारी उस गांव की निभानी है। जिम्मेदारी क्या निभानी है ये बात समझने की जरूरत है। अगर आपने एक गांव गोद ले लिया है तो आप अपना नियम बना लीजिए कि उस गांव में हमको बार बार जाना है। कब तक जाना है? तो उसके लिए स्वामी जी महाराज ने एक बात कही है, शाकाहारी बनने की एक तारीख निश्चित है। अगर वो तारीख बीत जाएगी तब बीमारियों की आंधी चलेगी। लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर मरीज का नब्ज पकड़ेगा, बीमारी डॉक्टर को लग जाएगी, डॉक्टर अस्पताल छोड़ करके भागेंगे, अस्पतालों में लाशों की लाइन लगेगी। तो गुरु महाराज ने कहा शाकाहारी बनने की तारीख निश्चित है। अब उस तारीख तक हमको आपको गांव गोद लेकर के प्रचार करते रहना है। तारीख हमको आपको नहीं मालूम है, लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा ऐ बच्चा, जब आगे कोई घटना होने वाली होगी तो आपको 10 दिन पहले खबर कर दी जाएगी। इसलिए जब आप अपने जिले के संगठन में, ब्लॉक के संगठन में जुड़े रहेंगे, इससे क्या होगा, आपको सूचना संदेश मिलती रहेगी, आप सेवा रजिस्टर में देते रहेंगे, तो आपके जो ब्लॉक के जिम्मेदार हैं वो आपको सूचना संदेश देते रहेंगे। अगर आप सिस्टम में नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा भाई, आपको संदेश तो ऐसे मिल नहीं पाएगा। और आगे जब परिवर्तन का वक्त आएगा, गुरु महाराज ने कहा ये टेलीफोन मोबाइल काम नहीं करेंगे, ये समय ऐसा आएगा। इसलिए संगत की जो व्यवस्था महात्मा बनाते हैं उसमें कोई ना कोई राज होता है, गुरु वचनों में कोई ना कोई राज छिपा रहता है, हम आप उस चीज को समझ नहीं पाते। तो जब आप एक एक गांव गोद ले लीजिए, आप गांव में जाइए, जैसे 5-6 माताएं बहनें, आप 5-6 लोग मिल करके एक एक गांव गोद ले लीजिए। 6 गांव अगर है, 6 माताएं बहनें हो गई, आप अपनी टोली बना लीजिए कि भाई हम हफ्ता में या 15 दिन में एक दिन अपने गांव में चलेंगे। अब एक दिन कोई छोटी सी गाड़ी आपने कर लिया, अब ऐसे बैटरी वाली टेम्पो चल रही, अब आपने दिन भर के लिए कर लिया, अब आप अपना अपना किराया भाड़ा उसमें दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि भाई हम कहीं और से खर्च कर लें, या संगत का पैसा अगर आपके पास है, संगत का मत लगाइएगा। स्वामी जी महाराज ने एक बार बहुत पहले कहा था कि बज रहा काल का डंका कोई बचने ना पाएगा, बचेंगे साधु जन कोई जो सत से लव लगाएगा। कौन बचेगा? जो साधु जन होगा। और वो साधु का मतलब दाढ़ी बाल नहीं, जिसकी लव शब्द से लग गई, यानी भजन बनने लगा। आज हम आप ऐसे साधु तो अभी नहीं बन पाए कि भाई हमारी लव सत से लग गई हो। फिर गुरु महाराज ने कहा बचेंगे वे जो इंद्रियों को साध रखे हैं, यानी जिनकी इंद्रियां काबू में आ गई, ऐसे लोग भी बचेंगे। आज हम आप उसके योग्य भी नहीं बन पाए। अभी कोई माँ बहन उधर जा रही, आप उधर से आ रहे, आपने देखा कि ये माँ बहन अकेली है, तो एक बार नज़र हमारी आपकी पड़ जाती है, अंदर में कुछ न कुछ विचार उड़ जाते हैं। आज हम आप अपनी इंद्रियों को भी काबू में नहीं कर पाए। अगर कोई माँ बहन आ रही तो एक बार नज़र तो उठ ही जाती है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा और लोग बच सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी बचेंगे। कौन नहीं बचेंगे? मांस खोरों व मदिरा पान करने वालों, सुन लेना, तुम्हारा मांस अब कोई गिद्ध कौवे न खाएंगे। ऐसे लोग अपने को नहीं बचा पाएंगे। फिर स्वामी जी महाराज ने कहा कुछ और लोग बचेंगे। कौन बचेंगे? बचेंगे वे जो पर उपकार में तन धन लगाएंगे। दोनों बातें हैं, जो पर उपकार में अपना तन भी लगाएगा और अपना धन भी लगाएगा, ऐसे लोगों का बचाव होगा। ऐ प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप एक एक गांव गोद ले लें और गांव गोद ले करके हफ्ता में 15 दिन में आप गांव में अपने अपने गांव में जाया करिए। आप गाड़ी कर लिए, गाड़ी गांव में खड़ी कर दीजिए, 4-6 घर में आप जाइए। केवल बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना ये मत कहिए। अब इतना आवाज़ लगा के अगर चले जाएंगे, मान लीजिए गांव में घर में कोई आदमी हो, अब आप गली में आप आवाज़ लगाए और गाड़ी पर बैठे आप चले गए, अगला आदमी के मन में अगर ये बात आ जाए कि भाई हम इनसे पूछते कि बाबा जी शाकाहारी क्यों बना रहे हैं, तो आप उनके घर में रुकिए। एक घर में आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, जैसे कोई आदमी गुरु महाराज की बात सुनना चाहे तो रुक करके आप बताइए कि बाबा जी शाकाहारी क्यों बना रहे हैं, आखिर आप लोग प्रचार क्यों कर रहे हैं, आप लोग जैकेट पहन के क्यों घूमते हैं,
तो आदमी कुछ न कुछ आपसे बात करेगा। तो जब आप उनके घर रुकिए, जब आप जाया करिए, तो पहला काम आप उनको समझाने की कोशिश कीजिए। और एक भी बात ये भी आती है, जैसे बहुत से प्रेमी गांव में आप गए, अब आपने गांव में 1-2 बार प्रचार किया, गांव गोद ले लिया। एक बार एक सत्संगी कहने लगे कि भैया हमने एक गांव गोद लिया है, हमने 2 बार गांव में जाके प्रचार किया, लेकिन कोई शराब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कोई मांस खान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कोई मथुरा जाने के लिए तैयार नहीं है। अरे मथुरा लोग जाएं या ना जाएं, उससे हमारा आपका क्या बिगड़ेगा? अगर लोग जाएंगे तो अपनी भलाई के लिए जाएंगे, नहीं जाएंगे तो अपना नुकसान करेंगे। अब आप गांव में प्रचार करने गए, अब आप चाहें कि भाई ये शराब छोड़ दें, ये मांस छोड़ दें, आप ये सोच करके मत प्रचार करने जाइए। आप ये मत सोचिए कि हम प्रचार करेंगे तो ये शाकाहारी बन जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा बच्चा समय खराब आ गया, माता पिता की बात बेटा नहीं मानता है, तो हम आप दुनिया के लोगों को कैसे मना पाएंगे? अब वो प्रेमी कहे भैया हम 2 बार प्रचार कर दिए, कोई शाकाहारी नहीं बन रहा। प्रेमी भाई बहनों, आज हम लोग अच्छी तरह से विचार करें। इसमें बहुत से ऐसे सत्संगी प्रेमी हैं जो 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल से मथुरा जा रहे हैं, और अभी तक हम लोगों ने पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट नहीं छोड़ पाए। अब विचार कीजिए, 30 साल से मथुरा जा रहे हैं, अभी गुटखा, पान, बीड़ी नहीं छोड़ पाए। अब आप 2 दिन गांव में प्रचार कर देंगे तो गांव का आदमी शराब छोड़ देगा? ये तो हमको आपको समझने की जरूरत है। प्रेमी भाई बहनों, पहले तो गुरु महाराज ने कहा था बच्चे अगर तुम बदल जाओगे, तुमको देख करके लोग बदल जाएंगे। इसलिए जब आप गांव में जाइए तो आपको करना क्या है, ये बात समझ लीजिए। जिस घर में आप जाइए, उस घर में कोई भी आपसे छोटा बड़ा मिले, आप दोनों हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव बोलिए। अगला आदमी अगर जयराम कहे तो आप बुरा मत मानिएगा, आप उनसे कहिएगा कि भाई साहब आप भी जय गुरुदेव बोला करिए। अगर माताएं बहनें हैं तो आप उनसे कहिए कि बहन जी आप भी जय गुरुदेव बोला करिए। अगर वो कहे कि हम जय गुरुदेव क्यों कहें, तो आप बता दीजिएगा कि ये भगवान का समय का जगाया नाम है। जो लोग जय राम कहते हैं, जो लोग राम राम कहते हैं, अगर उनसे आप पूछेंगे कि भाई जब भगवान राम का अवतार नहीं हुआ था, त्रेता युग नहीं लगा था, राम का नाम कोई नहीं जानता था, तो उसके पहले लोग क्या कहते थे? भाई जब राम नाम कोई नहीं जानता था तो जय राम कोई नहीं कहता था। तो ये भगवान का नाम समय समय पर बदलता है। जब आप ये बात गांव में लोगों को बताएंगे कि हमारे गुरु महाराज बताते हैं वक्त बदलता रहता है, इंसान बदलते रहते हैं, जब जैसा युग आता है प्रभु नाम बदलते रहते हैं, समय समय पर भगवान का नाम बदलता है। आप जब उनको प्रेम से समझाएंगे कि बहन जी ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है, आप इस नाम को अगर बोलने लगेंगे कि ये नाम आपको मुसीबत में फायदा देगा। जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, उस समय द्रौपदी ने राम का नाम लेके नहीं बुलाया था। द्रौपदी को मालूम था कि समय पर भगवान कृष्ण यानी कृष्ण नाम की शक्ति मौजूद है, और उसी नाम से उस समय रक्षा हुई। इसलिए वक्त के डॉक्टर, वक्त के महात्मा, वक्त के वैद्य काम में आते हैं। जब आप गांव में लोगों को बताएंगे, 1 बार 2 बार आप समझाएंगे ये भगवान का नाम है, अब आप बता करके चले गए, अब उसके बाद फिर 1 हफ्ता बाद फिर आप जाएंगे, तो जिस घर में आप 1 बार जा चुके हैं, अब दोबारा आगे और बढ़ जाइए, दूसरे घर में जाइए, लेकिन उस घर का कोई आदमी अगर मिले तो आप उनसे जय गुरुदेव कहेंगे, वो आदमी भी आपसे जय गुरुदेव बोलेगा। यानी जब लोग समझ जाएंगे कि ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है, तो शराब पीने वाला आदमी भी जय गुरुदेव कहेगा, मांस खाने वाले लोग भी जय गुरुदेव कहने लगेंगे। जब आप एक एक गांव गोद लेकर के पूरे गांव में आप 2 बार 4 बार यानी एक एक घरों में आप 4-4 बार चले जाइए, तो आप जिस गांव को गोद लेंगे उस गांव का हर आदमी जय गुरुदेव कहने लगेगा। भले वो शराब न छोड़े, भले मांस न छोड़े, लेकिन ज़्यादातर लोग जय गुरुदेव बोलने लगेंगे। तो जब गांव, जिस गांव को आपने गोद लिया, अगर उस गांव का हर आदमी जय गुरुदेव कहने लगेगा तो आपको क्या फायदा मिलेगा, ये बात समझ लीजिएगा। स्वामी जी महाराज ने बहुत पहले कहा था, जन जन की जुबान पर जब जय गुरुदेव आएगा, तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। हम हो गए गरीब, तन धन से हैं दुखी, भूलो को यही नाम अब तो होश में लाएगा। स्वामी जी महाराज ने
कहा था जन जन के जुबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा तो हम लोगों को उसका क्या लाभ मिलेगा। अगर आपने एक गांव गोद लिया और उस गांव के हर आदमी, जो भी लोग गांव में हैं, मान लीजिए गांव में अगर 1000 आदमी है, अगर 800 आदमी जय गुरुदेव कहने लगे और 200 आदमी नहीं बोल रहे, तो आप ये समझिए कि आपका काम हो गया। प्रेमी भाई बहनों, अगर लोग नहीं बोलेंगे तो बच्चे तो जय गुरुदेव कहने लगेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा था अगर ये बच्चे जय गुरुदेव बोलने लगेंगे तो समझ लो परिवर्तन हो जाएगा। और निश्चित है कि अगर आप एक एक गांव गोद ले करके, आप जैकेट पहनकर, टोपी लगाकर, झंडा लेकर आप घर घर जाया करिए और जय गुरुदेव आप बोलना शुरू कीजिए। गुरु महाराज की बात बताइए, घर का बच्चा जय गुरुदेव कहने लगेगा, आपको देखते ही छोटे छोटे बच्चे जय गुरुदेव बोलने लगेंगे, क्योंकि बच्चों को मालूम हो जाएगा ये बराबर हमारे गांव में आते हैं। इसलिए जिस गांव को आप गोद लीजिए उस गांव में बार बार आया जाया करिए, गुरु महाराज की बात बताया करिए। गुरु महाराज ने कहा जन जन के जुबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा तो लाभ हमको आपको क्या मिलेगा, तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। यानी ये जीवात्मा जो कर्म के बंधन में बंधी है, महात्मा कर्म के बंधन से जीवात्मा को आजाद कर देंगे। ये जीवात्मा अपने सच्चे घर चली जाएगी, जहाँ जन्मना मरना नहीं होगा, वहाँ किसी तरह का दुख नहीं, कोई रोग नहीं, वो अपना सच्चा घर है, वहाँ सच्चा सुख मिल जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, और इधर क्या होगा, जब आप जय गुरुदेव नाम गांव गांव हर आदमी जय गुरुदेव बोलने लगेगा तो जो लोग गरीबी में, बीमारी में, तकलीफ में हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। क्योंकि नाम जो समय का जगाया जाता है, उस नाम को लेने से लाभ मिलता है। प्रेमी भाई बहनों, जब आप ये काम करेंगे तो गुरु महाराज ने कहा जय गुरुदेव नाम लोगों को होश मिलने आएगा, काम तो हमारा आपका हो ही जाएगा। और गुरु महाराज ने जो आदेश दिया, अगर इसका हम आप पालन करें तब तो हम आप पूरा लाभ पावे। लेकिन हम आप ये काम कर कहाँ पा रहे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, केवल हम आप सत्संग में आ गए, भंडारा खा लिए, थोड़ी बहुत सेवा दे दिए, फिर हम आप ऐसे चले गए। अगर आदेश का पालन नहीं किए तो बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। हम लोगों को गुरु महाराज ने सज्जू का सिपाही बनाया है। और पूज्य महाराज जी ने क्या कहा था, पूज्य महाराज जी ने कहा आप लोग सबसे बड़े साधु। तो साधु का मतलब क्या होता है, महात्माओं ने लिखा खोद खाद धरती सह, काट कूट बन रहा है, कुटिल बचन साधु सह, औरन सह न जाए। प्रेमी भाई बहनों, जब आप गांव गांव जाएंगे तो कोई कड़वा वचन भी बोलेगा तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपके अंदर क्रोध आ जाए तब भी आप बर्दाश्त कीजिए, अगले से हाथ जोड़ लीजिए, पैर छू लीजिए। अगर कोई मना कर दे हमारे गांव में प्रचार मत कीजिए, चले जाइए, तो आप चले आइए, आप अपने को दीन बन जाइए। लेकिन जब दोबारा आप जाएंगे वो आदमी आपसे झुकेगा, क्योंकि सदगुरु के जो बाण होते हैं वो अंदर लगते हैं। और वही गांव के लोग जब बार बार गांव में आप जाएंगे, गुरु महाराज की बात बताएंगे, गांव के लोग कहेंगे ये जय गुरुदेव वाले बात सही बताते हैं। ये वैचारिक क्रांति है, यानी धीरे धीरे लोगों का विचार बदलेगा। ये वैचारिक क्रांति के बिगुल बजाने वाले महापुरुष, और हमको आपको वैचारिक क्रांति का दूत बनाया गया, सिपाही बनाया गया। एक एक गांव की ड्यूटी दी गई है। अगर हम आप एक एक गांव गोद ले करके अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तो बाद में कर्मदोष हम लोगों को लगेगा। महाराज जी सत्संग में बता रहे कि अगर आपने प्रचार गांव गोद लेकर के नहीं किया तो धर्मराज के दरबार में पूछा जाएगा। अगर आपने प्रचार किया है तो आपके लेखे जोखे में लिख दिया जाएगा कि भाई इन्होंने धर्म के प्रचार में इतना अपना योगदान दिया है, तो वहाँ गुनाहों की माफ़ी हो जाएगी। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप गांव में जाएंगे, मान लीजिए गांव में आप चले गए, अब कोई आदमी गांव में कह दिया कि भाई आखिर बाबा जी शाकाहारी क्यों बना रहे, जीवे जीव तो आहार है, तो आपको गुरु महाराज की सच्ची बात बता देनी है। आज के समय में बहुत से लोग ये बात सोच करके कि जीवे जीव आहार है। एक बार हम मथुरा जा रहे थे, अपने ज़िले से ट्रेन से स्टेशन पर खड़े थे, अकेले थे, जैकेट पहने थे, और एक पढ़े लिखे जानकार बैठे थे। वो हमारी जैकेट देख करके पास में बुला लिए, कहने लगे ये जैकेट क्यों पहनते हैं। हमने कहा भाई गुरु महाराज का आदेश है। तो बाबा जी शाकाहारी क्यों बना रहे, अगर सब लोग शाकाहारी हो जाएंगे तो ये धरती पर मुर्गा बकरा कहीं जगह मिलेगी, अगर इसको न खाया जाए तो कहीं जगह रह जाएगी। उन्होंने सवाल किया, हमने कहा भाई साहब आपकी सोच अच्छी है,
और अगर नहीं आप लोग खाएंगे तो ये तो धरती पे बकरे मुर्गे हो जाएंगे। लेकिन कुतिया 6-6 बच्चा देती है, अगर उसको भी लोग साफ करते रहें, नहीं तो बाद में कुत्ते भी धरती पे हो जाएंगे, जगह नहीं मिलेगी, शर्मिंदा हो गए। कहने लगे आपने ऐसी बात कह दी। हमने कहा आप बड़े हैं और आपको ये बात समझना तो चाहिए, आप पढ़े लिखे जानकार हैं, कुदरत ने सब नियम बनाया है, सबके सांसों की पूंजी खत्म होगी, एक दिन हम लोग भी चले जाएंगे, एक दिन आप भी जाएंगे, और ये जो जानवर पशु पक्षी बने इनका भी समय पूरा होगा, ये भी चले जाएंगे। बात वो सुनने लगे। तो गुरु महाराज की दया, जब आप गांव में जाएंगे कोई आपसे सवाल करेगा तो निश्चित है गुरु महाराज ने वाक् की सिद्धि छोड़ रखा है, आप अपनी भाषा में उनको समझा ले जाएंगे। केवल आप हिम्मत बना लीजिए कि नहीं हम गांव में जाएंगे, प्रचार करेंगे। आप ये मत सोचिए कि हमको जानकारी नहीं है, सब जानकारी आपको है। एक बार गुरु महाराज ने कहा बच्चे तुम केवल खड़े हो जाओ, मैं पीछे से पलक लगा दूंगा और तुम मेरी बात सुना देना। तो जब हम आप काम करने के लिए तैयार तो हो जाए, एक एक गांव अगर हम आप गोद ले लें, हमको आपको लाभ मिलने लगे। और गुरु महाराज से एक बार एक प्रेमी ने पूछा था कि हुजूर एक बात बता दीजिए, भजन कैसे होगा। स्वामी जी महाराज ने बड़े साफ शब्दों में कहा था, ऐ बच्चा जो मैं कहूँ वो तुम करो, वही भजन है। उस समय भूमि ज्योतक का प्रचार हो रहा था, तो स्वामी जी ने कहा बच्चा जाओ भूमि ज्योतक का प्रचार कर दो, वो सब भजन में जुड़ जाएगा। ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस समय गांव गोद लेकर के अगर हम आप गांव गांव में प्रचार करने लगेंगे, अगर आपने एक गांव गोद ले लिया, अब आप उस गांव में 4 घंटे प्रचार करने में समय दिए, तो 4 घंटा का समय आपका भजन में जोड़ा जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा परमार्थ में दिया हुआ समय भजन में बदल करके जीव को पार कर दिया जाएगा। तो 4 घंटा 6 घंटा घर में बैठ करके हम आप कभी भजन नहीं कर पाएंगे। जब आप उंगली लगा के बैठेंगे नींद आ जाएगी या मन भाग जाएगा। लेकिन 4-6 घंटे अगर आपने गांव में प्रचार किया, शरीर में बीमारी भी है, उसके बाद भी आप गांव में धीरे धीरे 2-4 घर आपने प्रचार किया, 6 घंटे का समय निकल गया, तो ये समय आपका भजन में तो जुड़ेगा। और आगे जब वक्त खराब आएगा, समय खराब आएगा, तो जानते हैं क्या होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा भजन करने वाले प्रेमियों की रक्षा होगी। जब मुसीबत का समय आएगा तो भजन छुरी का काम करेगा। अगर कोई तकलीफ आ रही होगी तो वो छुरी का काम करेगा, तकलीफें आपके बगल हो जाएंगी। जिस परिवार में बच्चे भी बैठ करके भजन करने लगेंगे उस परिवार का बाल बाका नहीं होगा। अगर कोई तकलीफ आएगी बगल से निकल जाएगी। ऐ प्रेमी भाई बहनों, इसलिए आप गांव गोद लीजिए और अपनी अपनी टोली बना लीजिए। 10 आदमी, 5 आदमी, 8 आदमी, अब जितना लोग जुड़ जाएंगे, अगर आप लोग जुड़ गए कि भैया हम आपके साथ रहेंगे, हमारे वाले गांव में भी चलिए, हम आप वाले में भी चलेंगे, तो इस तरह से आप ये काम अगर करना शुरू कर देंगे, दया दुआ मिलने लगेगी। अब गांव में आप गए, कोई आदमी कह दिया कि भाई जीवा जीवा हार है तो बाबा जी मना क्यों करते हैं, तो आप उनको थोड़ा प्रेम से समझाइए। भाई आपको सच्ची बात तो बतानी पड़ेगी। जब हम अपनी बात बता रहे हैं, गुरु महाराज के पास जब नहीं गए थे तो हम लोग भी ऐसे खाते पीते रहे कि भाई ये तो खाने पीने के लिए ही बनाए गए। लेकिन जब पहली बार मथुरा जाना हुआ और स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाने लगे, उस समय आंखों से आंसू गिरता था कि भाई इतना पश्चाताप ये होता था कि गुरु महाराज पहले मिल गए होते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब जिसका समय होगा, संस्कार होगा, सदगुरु उसको खींच लेते हैं। आप गांव में जब प्रचार करने जाएंगे, एक एक गांव गोद लेंगे, जिसका संस्कार होगा, ऐसे जीव आपकी बातों को, गुरु महाराज की बातों को पकड़ लेंगे। फिर आप बताएंगे कि होली का कार्यक्रम मथुरा में होने जा रहा, तो वो खुद कहेंगे अच्छा भैया हम भी चलेंगे। जब भी आप प्रचार करने जाएं, कोई आपसे सवाल जवाब करे तो पहली बात कि आप बिल्कुल नम्र हो करके, आपके अंदर कोई क्रोध नहीं आना चाहिए। अगर कोई कह दे जीवे जीवाहार है तो आप गुरु महाराज की बात समझाया करिए। एक बार स्वामी जी महाराज के पास एक आदमी गया, सत्संग सुन लिया, अच्छा लगा। गुरु महाराज ने कहा बच्चा जीव हिंसा मत करना, हिंसा बहुत बड़ा पाप है। अधर्म के रास्ते पर चलने वालों को आगे भारी तकलीफ उठानी पड़ेगी। वो आदमी पढ़ा लिखा स्वामी जी महाराज के पास एक टमाटर लेकर के चले गए और गुरु महाराज के सामने खड़े हुए, कहने लगे महाराज आपकी बात तो अच्छी लगी, लेकिन आपने कहा जीव हिंसा मत करना, तो ये टमाटर में भी तो जीव है, तो बताइए हम क्या खाएंगे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा जीव तो टमाटर के अंदर है, लेकिन कुदरत ने तुम्हारे लिए बनाया है।
तुम इसको खाओगे तो कोई तुमको कर्म नहीं लगेगा, कोई तकलीफ उठानी नहीं पड़ेगी। आदमी कहने लगा महाराज जीवे जीव आहार है, फिर आप मना क्यों करते हैं? तो गुरु महाराज ने समझाया, कहा देखो बच्चा, हर जीव का आहार अलग अलग बनाया गया, लेकिन अब वो बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो महात्मा सबको हर तरीके से समझा लेते हैं। स्वामी जी महाराज कहने लगे बच्चा एक बात मैं पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? कहने लगे महाराज बुरा क्यों मानेंगे? स्वामी जी महाराज ने कहा एक सूअर है और एक मनुष्य है। सूअर का भोजन टट्टी बिष्ठा है, एक थाली में टट्टी बिष्ठा रख दिया जाए, और मनुष्य का भोजन चावल दाल रोटी सब्जी है। गुरु महाराज ने कहा बच्चा एक थाली में चावल दाल रोटी सब्जी रख दिया जाए। स्वामी जी महाराज बोले बच्चा चावल दाल रोटी सब्जी की थाली उठाकर सूअर के पास में रख दिया जाए और टट्टी बिष्ठा की थाली उठा करके मनुष्य के पास में रख दिया जाए। तो गुरु महाराज ने कहा बच्चा बताओ खा लोगे? तो आदमी कहा महाराज आखिर हम टट्टी बिष्ठा कैसे खाएंगे? स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा जीवे जीव आहार है। अरे सूअर भी जीव है और मनुष्य भी जीव है। जब दोनों जीव हैं, अगर सूअर टट्टी बिष्ठा खा सकता है तो मनुष्य भी जीव है तो वो भी तो खा सकता है। आदमी कहने लगा महाराज ऐसा नहीं हो सकता। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा कह रहे कि जीवे जीव आहार है, तो जो आहार सूअर कर रहा वो तुम भी करो। आदमी कहा महाराज ऐसे नहीं होगा। तब स्वामी जी ने समझाया, कहा बच्चा एक दिन के सत्संग में पूरी बात तो समझ नहीं पाओगे। अगर कोई एक बार मथुरा चला जाए और वो चाहे कि हम सब बात जान गए तो हम आप सब बात कैसे जान पाएंगे? तब गुरु महाराज ने कहा देखो बच्चा हर जीवों का आहार अलग अलग बनाया गया। मनुष्य का आहार क्या है? तो इस धरती पर जितने पेड़ पौधे साग सब्जी फल फूल हैं ये मनुष्य के लिए बनाए गए। कुदरत ने मनुष्य के लिए यही आहार बनाया है। और मोहम्मद साहब ने अपना पैगाम हदीस पुस्तक में भी लिखा था ताकि मुसलमान भाई भी इस बात को जानते रहेंगे। ऐ इंसान मैंने तेरे लिए तरह तरह के पेड़ पौधे ताड़ खजूर फल फूल सूखे गीले मेवा मिश्री दूध घी पैदा किया, आप इसका सेवन करो। घृणित और बदबूदार मांस का सेवन मत करो। मांस मनुष्य का भोजन नहीं। मनुष्य का भोजन क्या है? अन्न खाए सो मानवा, मांस खाए सो स्वान। अन्न मांस दोनों भखे, सो प्राणी राक्षस जान। मनुष्य का भोजन साग सब्जी फल फूल। अब कोई आपसे तर्क वितर्क कर देगा कि भाई आखिर पेड़ में भी तो जीव है, जब हम पेड़ को काटेंगे तब तो जीव हिंसा हो जाएगी। तो आपको समझाने की जरूरत है। देखिए जहां हम आप रहते हैं जिस देश में, यहाँ बहुमत का राज्य होता है, यानी जिसको मत ज़्यादा मिलेगा उसकी जीत होगी। इस संसार की जो रचना है ये 5 तत्व की है। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, 5 तत्व की ये रचना यहाँ की गई। और 5 तत्व में जिस जीव के अंदर एक तत्व पाया जाता है, ये पेड़ पौधे साग सब्जी फल फूल, इसमें एक तत्व प्रभावी होता है। एक तत्व के जीव को अगर आप मारेंगे काटेंगे खाएंगे तो आपको कोई पाप नहीं लगेगा, कोई कर्म नहीं बनेगा। ये कुदरती नियम है। 2 तत्व के जीव कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया वायरस झील खटमल होते हैं। अगर आप 2 तत्व के जीव को मार काट रहे तो आपको हल्का पाप लगेगा। एक बार मथुरा में हम महाराज जी से पूछे, महाराज जी से मैंने कहा कि हुजूर हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, साग सब्जी की उस पर दवा मारते हैं, कीड़े मर जाते हैं, हम लोगों को मारना चाहिए कि नहीं? तो महाराज जी चूँकि बहुत से लोग गांव घर में कहते हैं, जब हम लोग प्रचार करते थे तो लोग कहते थे अरे जय गुरुदेव तू दवाई मारा था कीड़ा मर जाइए। तो महाराज जी से जब मैंने पूछा, महाराज जी यही कहे कि वो 2 तत्व के जीव होते हैं, उनको मारने पर हल्का पाप लगता है। महाराज जी ने कहा इसीलिए सुमिरन ध्यान भजन कराया जाता है। यानी दिन भर अगर थोड़ा बहुत कर्म बन गया, कहीं आप खेती बाड़ी में कीड़ा मकोड़ा मार दिए या दुकान में आप बैठे कुछ झूठ साठ बोल दिए, अब शाम को आप सुमिरन ध्यान भजन कर लेंगे, जो हल्के कर्म होंगे वो कर्म आपके साफ हो जाएंगे। इसीलिए सुमिरन ध्यान भजन कराया जाता है। और फिर 3 तत्व के जो जीव होते हैं, यानी अंडे से पैदा होने वाले जीव, ये 3 तत्व। अब 5 तत्वों में 3 तत्व हो गया, यानी बहुमत हो गया, ज़्यादा हो गया तत्व। तो 3 तत्व के जीव को, अंडे से पैदा होने वाले जीव को अगर आप मारेंगे काटेंगे खाएंगे तो यही से आपको पाप लगना शुरू होगा, अदला बदला आपको चुकाना पड़ेगा। यहाँ से नियम लागू हो जाता है। 4 तत्व के जीव, अब ये जो होते हैं जिसमें 4 तत्व पाए जाते हैं, कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा,
इसमें 4 तत्व होता है। अगर 4 तत्व के जीव को आप मार काट रहे तो पाप और आपको ज़्यादा लगेगा, यानी इसकी सजा आपको ब्याज लगा के दी जाएगी। 5 तत्व का प्राणी मनुष्य होता है, मनुष्य में 5 तत्व होता है। अगर मनुष्य की हत्या आप करेंगे तो आपको घोर पाप लगेगा। जब आप गांव में जाएंगे और लोगों को समझाकर बताकर आप लौट आएंगे तो गांव के लोग आपस में विचार करेंगे, कहेंगे ये जय गुरुदेव वाले बात सही बताते हैं। तो आदमी धीरे धीरे बात मानेगा। 1 बार 2 बार 4 बार जब आप गुरु महाराज की बातों को बताएंगे तब धीरे धीरे बात समझ में आएगी। आज हम आप इतने सत्संगी हैं, कितनी बार मथुरा आ जा रहे और महाराज जी का सत्संग सुन रहे। आज कई साल, लगभग 2 साल से ज़्यादा हो गया होगा, गांव गोद लेने का आदेश दिया गया। अच्छा, आप विचार करके बताइए, जब हम आप मथुरा जा रहे, सत्संग भी सुन रहे और कह भी रहे कि हम महाराज जी को मानते हैं और महाराज जी की बात तो माने नहीं, अभी तक गांव गोद ले नहीं पाए, तो फिर हम आप दुनिया के लोगों को कैसे सोच रहे कि भाई ये लोग जल्दी से बात हमारी मान जाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहन, आपको केवल ये काम करते रहना है। आप केवल गांव में जाते रहिए, प्रचार करते रहिए, धीरे धीरे लोगों का विचार बदलेगा। और गुरु महाराज ने कहा कि बच्चे, अगर आप ये काम करते रहोगे, तुम मेरा काम कर दोगे तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तो हमारा आपका काम केवल ये है कि हम आप जन जन के जुबान पर जय गुरुदेव नाम ला दें। और ये कब हम आप कर पाएंगे? जब आप गांव में बार बार जाएंगे। जिस घर में आप 4 बार हो आएंगे और आप जाएंगे, बच्चे से भी जय गुरुदेव करेंगे, तो वो बच्चा आपसे मिलेगा तो पहले आपसे जय गुरुदेव करेगा। जिस घर में आप 4 बार 6 बार पहुंच जाएंगे, घर का हर व्यक्ति आपसे परिचित हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि हमारे अपने हैं। इस तरह से गांव गोद लेकर के आप प्रचार प्रसार करने का काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि आगे का जो वक्त है ये बड़ा नाजुक है। अभी महाराज जी महाराष्ट्र में, एक दिन महाराज जी ने फेसबुक पर डाला था, महाराज जी अपनी वचन कि आगे जो भारी कोहराम मचने जा रहा है, इसमें जो गुरुमुखी होंगे वो जीव तो बच जाएंगे, मनमुखी लोग नहीं बच पाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, मनमुखी का मतलब जहां हम अपने मन की बात करते हैं, गुरु की बात को पीछे कर देते हैं। तो इसलिए हम आप हर तरह से ध्यान रखें कि हमको गुरु आदेश में चलना है। गुरु आदेश का अगर हम आप पालन करेंगे तो हम आप गुरुमुखी बने रहेंगे। गुरुमुख होय गुरु आज्ञा बरते, गुरु बरते एक दिन में तरते। अगर हम आप गुरुमुख बन जाएं और गुरु आज्ञा में चलने लगे तो गुरु एक दिन में हमको आपको पार कर सकते हैं, क्योंकि गुरु खुश हो गए तो फिर काम बनने में देर नहीं है। लेकिन हम आप कर कहाँ पा रहे? तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप गांव गांव जाएंगे, लोगों को आप बताएंगे, आप किसी घर में किसी गांव में आप गए, अगर आप लोगों को समझाने लगे कि भैया एक बार आप मथुरा चलिए, तो कोई कह देगा कि भाई आप जय गुरुदेव की पूजा करते हैं, तो हम तो राम के कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम मथुरा क्यों जाएं? आज के समय में हर आदमी पूजा करता है। आप कोई पेड़ पौधे में, कोई मंदिर मस्जिद में, कोई घर में देवी देवता की फोटो रख करके, तो आप एक बात बता सकते हैं कि भाई साहब, अगर आप भगवान की देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो हमारे गुरु महाराज ने मना नहीं किया है। भगवान देवी देवता की पूजा पाठ अगर आप करते हैं तो कीजिए, लेकिन आप उनसे कहिए कि हमको सच्चे महात्मा से मिला दीजिए। अगर आप भगवान की पूजा कर रहे, देवी देवता की पूजा कर रहे, तो भगवान देवी देवता आपके कर्म को माफ नहीं करेंगे। कर्म कौन माफ करेगा? संत माफ करते हैं। संत कर्म क्यों माफ करते हैं? संत भगवान से बड़े होते हैं, परमेश्वर से गुरु बड़े। गावत वेद पुराण, सहजो हरि के मुक्त है, गुरु के घर भगवान। अब कोई कह देगा कि हम कैसे माने कि भाई संत बड़े हैं, भगवान छोटे हैं? तो आपकी धार्मिक पुस्तकों में बातें लिखी गई है। जब भगवान राम को समुद्र पार करना पड़ा तो उस समय भगवान राम पुल बांध करके गए। लिखा है हरि सेती हरिजन बड़े, गावत वेद पुराण। हरि से हरिजन यानी संत बड़े होते हैं। सेतु बांध ही रघुबर गए, कूद गए हनुमान। जब समुद्र पार करना पड़ा तो हनुमान कूद करके गए थे और भगवान राम पुल बांध करके गए। हनुमान संत थे। संत का, हनुमान का मतलब होता है जो मान सम्मान का हनन कर दे। संत जो होते हैं सबसे छोटा बन जाते हैं, दीन बन जाते हैं। अब महात्मा इतना छोटा बन करके रहते हैं, हम आप उनके आसपास रहे तो समझ भी नहीं पाएंगे कि भाई ये महात्मा है। महाराज जी को इस समय अगल बगल जो लोग रहते हैं
कभी कभी लोग सोचने लगते हैं कि महाराज जी ऐसी बात कभी कभी करते हैं, लगेगा कि भाई ये महात्मा नहीं होंगे। तो महात्मा को पहचानना ये आसान काम नहीं, और कोई पहचान भी नहीं सकता। महात्मा जिसको पहचान करा दे वही जीव समझ सकता है। वैसे प्रेमी भाई बहनों, हम आप केवल आंख मूंद करके आदेश बजावे तो हम लोग दया के पात्र बने रहेंगे। तो एक एक गांव गोद लेने की जिम्मेदारी सब लोग उठाइए और अपनी अपनी टोली बनाइए कि भाई हमारी ये 10 आदमी की टोली रहेगी, हम अपना 10 गांव गोद लिए हैं, हम इस 10 गांव में प्रचार करेंगे। बीच बीच में आप जैसे मथुरा कार्यक्रम हो जाए, या महाराज जी अभी आपके बदायूं जिले में ब्लॉक वाइज कार्यक्रम करेंगे। महाराज जी की मौज हो रही है, एक एक ब्लॉक में एक एक कार्यक्रम महाराज जी करेंगे। अगर आप जो भी ब्लॉक के जिम्मेदार हैं, अगर आप लोग अपने अपने ब्लॉकों में एक एक गांव गोद ले करके सत्संगी प्रेमियों को गोद दिला करके अगर आपने गांव गांव में प्रचार शुरू कर दिया, प्रचार आपका जारी रहेगा। एक एक गांव से अगर 4 आदमी 5 आदमी जो अच्छे लोग मिले, अगर उनका नाम मोबाइल नंबर रख लीजिए। अगर आपके ब्लॉक में कुल मिलाकर के अगर 100 गांव है, अगर आप एक गांव से 5 आदमी का नाम नंबर रख लिए तो आपके पास में 500 आदमियों का नाम नंबर होगा। और उनसे बीच बीच में केवल आप 15 दिन 20 दिन में एक बार जय गुरुदेव कर लिया करिए, मोबाइल से हाल चाल पूछ लिया करिए। अगर आदमी दुखी है तो आप उनके घर पहुंच जाइए। अगर हाल चाल में सब ठीक है तो आप उनसे कहिए कि भाई हमारे यहाँ इस जगह सत्संग हो रहा है, भैया फलाने दिन 1 घंटे के लिए आ जाइएगा। तो जब आप बीच में हाल चाल करते रहेंगे, वही नए लोग कहेंगे कि ये जय गुरुदेव वाले हमारे रिश्तेदार से ज़्यादा फ़ोन करते हैं, हाल चाल करते हैं। और जब पूज्य महाराज जी का आगमन होगा, जब महाराज जी आपके ब्लॉक में आएंगे तो आपके ब्लॉकों से इतनी जनता उमड़ेगी, आप सोचेंगे कि भाई इतनी भीड़ कैसे हो गई। इसलिए प्रेमी भाई बहन, तैयारी आपको करनी है। इस काम में अगर आप लग जाएंगे तब तो काम बन जाएगा। अब केवल हम आप सोचेंगे भाई हम तो जिम्मेदार हैं, अब जिम्मेदार बन करके कुछ करना पड़ेगा। और देखिए गांव के प्रेमी भाई बहन, इस मोहल्ले में रहने वाले जो भी प्रेमी हैं, आप लोगों से यही प्रार्थना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश ये तो केवल 10 मिनट का है। ये मनुष्य शरीर किराए का मकान है, भगवान के भजन के लिए मिला है। अगर इस मनुष्य मंदिर को हम आप गंदा कर देंगे तो मालिक हमसे आपसे नाराज हो जाएंगे। जब ये मंदिर गंदा हो गया, देवी देवता भगवान फिर आपकी रक्षा नहीं करेंगे, फिर आपके घर में भूत प्रेत रहने लगेंगे। गुरु महाराज ने कहा आज कोई घर बाकी नहीं है जिस घर में भूत प्रेत न रहते हो। कमाई का आधा से ज़्यादा पैसा लोगों का बीमारियों में जा रहा है। अगर हम आप गुरु की बात मान लें और तो घर में बरकत आ जाए, नाम की दौलत पाकर सुमिरन ध्यान भजन करने लगे, बस शाकाहारी हो जाए। बाबा जी ने और कोई परहेज तो बताया नहीं, घर परिवार छोड़ना नहीं, जंगल में जाना नहीं, कपड़ा बदलना नहीं। आप अपने जाति बिरादरी में शादी विवाह कीजिए, समाज में रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छे मकान में रहिए, अच्छी गाड़ी से चलिए। इसके लिए बाबा जी ने मना नहीं किया। एक बात के लिए गुरु महाराज ने फरियाद किया है, पूज्य महाराज जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है कि आप कोई ऐसा नशा मत कीजिए जो आपकी बुद्धि को पागल कर दे। माँ बहन बहू बेटी की पहचान नशे में खत्म हो जाती है। और किसी बेजुबान जानवर की गर्दन काट कर आप मनुष्य शरीर के अंदर मत डालिएगा। बाबा जी ने इसके लिए हम लोगों से प्रार्थना की। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप गांव गांव जाएंगे, लोगों को बताएंगे, आप कोई गांव का आदमी कह दे कि भाई आखिर मांस खाने से नुकसान क्या जा रहा, तो नुकसान तो हो रहा, लेकिन हम आप इस बात को समझ नहीं पा रहे। जो बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, ये इनके बढ़ने का एक ही कारण है, केवल हम आप अशुद्ध आहार करने लगे। एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चे, एक वक्त ऐसा आ रहा है जब आदमी को आदमी उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा आप गांव गांव डॉक्टर बैठा दो, घर घर में डिस्पेंसरी खुलवा दो, लेकिन ये बीमारी जाने वाली नहीं है, आगे बीमारियों की आधी चलेगी। एक दिन पूज्य महाराज जी कहने लगे कि अभी एक छोटा सा कोरोना वायरस आया, आगे जब बड़े बड़े वायरस आएंगे लोगों की बुद्धि काम नहीं करेगी। देखिए अब विदेशों में लोग इस तबाही मच रही। आप अमेरिका जैसे देश को देखें, अब वहाँ अनाज की कमी यानी किल्लत हो रही। स्वामी जी महाराज के बहुत पहले के वचन हैं और सूरदास जी की वाणी आपको याद होगी। सूरदास जी ने लिखा है
परिवर्तन का समय, और उसमें उन्होंने एक जिक्र किया है, उड़ी विमान जावे अंबर में, गृह गृह युद्ध करे। अब आप विचार कीजिए कि जब आसमान में जहाज जाएगी तो घर घर में लड़ाई कैसे होगी। स्वामी जी महाराज ने समझाया था। एक बार गुरु महाराज कहने लगे, बच्चे जब अनाज की कमी हो जाएगी, अब विदेशों से लोग ऐसे जहाजों से आएंगे और उतरेंगे, 50-50, 20-20, 40-40 आदमी एक साथ झुंड बना करके आपके गांव में, आपके घर में घुस जाएंगे। अगर आपके घर में अनाज होगा तो अनाज के लिए आपकी जान मार देंगे। सोना चांदी रुपया पैसा लोग इसको छोड़ देंगे, उसको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अनाज के लिए आपकी जान मारी जाएगी। यानी ये गृह युद्ध होगा। घर घर में लोग आएंगे, झुंड बना के घुसेंगे। ऐसे समय में हम आप जो सत्संगी प्रेमी हैं, अब आप सोचेंगे गुरु महाराज की दया रहेगी, हमारे पास रहेगा। अगर आपके पास अनाज होगा तो आपकी तो जान मार दी जाएगी। इसलिए आप गुरु महाराज से मत कहा करिए कि मालिक हमारे घर सब कुछ भरा पड़ा रहे। हमेशा गुरु की मौज में रहा करिए और बचनों को पकड़े रखिए। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा, क्या बच्चा, जब दुनिया में आग लगेगी तो आज आपको भी लगेगी। यानी सूखा पड़ेगा तो हमारे आपके लिए भी, बाढ़ आएगी तो सब लोगों के लिए, वर्षा सूखा पड़ेगा, अकाल जमाना बदलेगा, अन्न दवाओं की कमी पड़ेगी, दोनों तरह की कमी महात्मा बता के गए। यानी दवा भी नहीं मिलेगी और अनाज की भी कमी हो जाएगी। ऐसे समय में बचाव कैसे होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, दुनिया के लोग जब भूखों मरेंगे, एक रोटी नहीं मिलेगी, ऐसे समय में हमारे बच्चों को तकलीफ नहीं होगी, एक रोटी दी जाएगी। कहाँ से दी जाएगी? गुरु महाराज ने कहा, ये तुम नहीं जानते। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसलिए सेवा आप ये ध्यान रखा करिए, अनाज की भी सेवा थोड़ा बहुत जब आपको बताया जाए, जब सीजन आता है तो अन्न की भी सेवा कर लिया करिए। ये अनाज की सेवा आगे आपके काम आएगी। और अनाज की सेवाओं की भी व्यवस्था, जब अनाज की सेवा आपको देनी हो तो आप लोग एक जगह इकट्ठा कर लिया करिए। आप अपने ब्लॉक के जिम्मेदार से पूछ करके कि भाई ये अनाज हम कहाँ रख दें, और वो अनाज आपके मथुरा गुरु दरबार तक पहुँच जाए। अब मान लीजिए हर तरह के, हर विचार के लोग मिलेंगे। अब आपके बीच में जैसे जो जिम्मेदारियां दी जाती हैं, थोड़ा जिम्मेदारियों पर ध्यान दिया करिए। महात्मा गधे से भी काम ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कभी सोचेंगे कि भाई हम उनसे अधिक जानकार हैं, हम उनसे अच्छे हैं, फिर हमको ये काम क्यों नहीं मिला, तो ये काम महात्मा का है। कर्मन की गति न्यारी साधो, कर्मन की गति न्यारी, मूर्ख बैठा राज करता है, पंडित फिरे भिखारी। तो ये कर्मों की गति होती है। जैसे महात्मा जो कह दें, उनकी मौज में अगर हम आप रहें, तब हमको आपको दया मिलती रहेगी। तो अनाज की भी सेवा, और अनाज कभी भी बेचने की कोशिश नहीं करना है, वो गुरु दरबार तक पहुंचती रहेगी, हमको आपको उसका लाभ मिलता रहेगा। और प्रेमी भाई बहन, मान लीजिए आपके बीच में कोई कह दे, भाई हमको दे दीजिए, हम पहुंचा देते हैं। आप कोई अपना साधन बनाया, कह देंगे पहुंचा देंगे। एक बात हमको याद आई, एक प्रेमी लखनऊ के बताने लगे व्यवस्थाओं के विषय में। स्वामी जी महाराज जो व्यवस्था बनाए जिले के, ब्लॉक के, इस व्यवस्था से हट करके एक प्रेमी क्या करते थे, वो कुछ सेवा जिले में से ले लिया करते थे और वो सेवा ले जाते थे। प्रेमियों को विश्वास रहता था कि भाई ये ले जाएंगे तो हमारा पहुंचा देंगे, और वो प्रेमी विश्वास के वजह से ले जाया करते थे। जब वो मथुरा गए तो जाने के बाद क्या हुआ, वो सेवा रजिस्टर में दर्ज नहीं थी, अलग से सेवा ले गए थे। वहाँ ले जाने के बाद उनका मन धोखा दिया। मन ने कह दिया कि 5 दिन का कार्यक्रम है और उनके पास 30-40 हज़ार रुपये सेवा रही। उन्होंने सोचा कि ये सेवा हम बाजार से सामान खरीद करके मेला में दुकान लगा लेंगे और दुकानदारी कर लेंगे, मुनाफा हो जाएगा, इसमें हमारा जो फायदा होगा हम रख लेंगे और बाद में गुरु महाराज की सेवा गुरु महाराज को दे के चलेंगे। ये मन का काम है, मन हमेशा चालाकी करता है। अब वो प्रेमी सेवा ले आए थे, स्वामी जी महाराज को जाते जाते दिए नहीं। उस समय जब वो बाजार जा रहे थे, गेट से निकलने वाले थे बाजार करने के लिए कि भाई ये सामान ले लेंगे, दुकान लगा लेंगे, बाद में गुरु महाराज की सेवा दे देंगे। हालांकि ईमानदारी उनके अंदर रही कि भाई हम दे देंगे गुरु महाराज का। लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब वो जा रहे हैं, स्वामी जी महाराज की गाड़ी आ गई गेट पर। स्वामी जी महाराज अब जब सामने आ जाएंगे तो भाई जय गुरुदेव तो करना ही पड़ेगा, प्रणाम तो करना पड़ेगा। जब वो सामने हुए
स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चे कब आए? उन्होंने कहा हुजूर हम कल ही आ गए थे। तो स्वामी जी ने कहा हमारी सेवा लाओ। अब वो सेवा ले आते थे। स्वामी जी महाराज उस बात को जानते रहे। स्वामी जी ने कहा मेरी सेवा दो। अब वो बेचारे मजबूरी में सेवा दिए। स्वामी जी कहे जब आते हो तो सेवा हमारी पहले दे दिया करो। प्रेमी भाई बहनों, ये रजिस्टर की व्यवस्था पूज्य महाराज जी ने, गुरु महाराज जी इसीलिए बनाई कि प्रेमी अपनी अपनी सेवा यानी रजिस्टर में दे दिया करेंगे तो आपका लिखा रहेगा। जितना रजिस्टर पर आपका चढ़ा है वो तो पहुंचना ही पहुंचना है। मान लीजिए बीच में जैसे हम आपके बीच आया गए, आपने हमको दे दिया तो हम बीच में कहीं उसका उपयोग कर लें तो आपको क्या पता। इसलिए व्यवस्था में आप हमेशा चलेंगे तो दया मिलती रहेगी। तो सेवा भी आप नियमित जिनके पास रजिस्टर हो रजिस्टर में लिखवा दिया करिए। वो सेवा आपकी सीधे गुरु महाराज के आदेश में चली जाएगी। सीढ़ी में आप चलेंगे प्रेम बना रहेगा, दया दुआ मिलती रहेगी। ये रास्ता प्रेम प्यार का है। गुरु महाराज ने कहा बच्चा मैं प्रेम का पंख लगाकर आपको यहाँ से उड़ाना चाहता हूँ, लेकिन ये काल प्रेम का पंख को काटता है। काल यानी मन प्रेम का पंख तोड़ देगा, आपस में संगत में मन मुटाव होगा, फिर हम आप धीरे धीरे सेवा से वंचित हो जाएंगे, मन इधर उधर विचलित हो जाएगा। तो जो मोहल्ले के प्रेमी भाई बहन, आप लोगों से प्रार्थना है आप शाकाहारी रहिएगा। कोई ऐसा आहार मत कीजिए जिससे बुद्धि पागल हो, और मनुष्य शरीर को गंदा मत कीजिएगा। अज्ञानता में, भूल चूक में या जिह्वा के स्वाद में आपने कभी खा पी लिया है तो आपसे मेरी प्रार्थना है। और सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप भी गांव गांव जब जाएंगे देखिए बहुत से लोग ऐसे भी मिलेंगे जो लोग कहेंगे कि भैया हम शराब छोड़ना चाहते हैं तो क्या हम मथुरा चलेंगे तो बाबा जी कोई दवा देंगे? तो भाई दवा तो वहाँ कोई दी नहीं जाती शराब छुड़ाने की। लेकिन आप इतना तो कह सकते हैं कि भाई साहब जब आप मथुरा जाएंगे तो हमारे गुरु महाराज ने मथुरा में एक ऐसी मंदिर बनवाई है जो विश्व का 8वां अजूबा है। ताजमहल भी उसके आगे फीका पड़ता है। उस मंदिर में माला फूल धुबत्ती रसांग गंगा जल नारियल नहीं चढ़ाया जाता, कोई पंडा पुजारी नहीं रहता। मंदिर में आपको क्या करना है, आप मंदिर में चले जाइए। अगर आपको शराब छोड़ना है, मांस छोड़ना है, अपनी बुराई देवता को देनी है तो आप मंदिर में जा करके मंदिर के देवता से रो करके बस 2 आंसू गिरा कर, और रुलाई भी किसी को दिखा करके नहीं। अगर आप दिखा करके रोएंगे तो दया आपको नहीं मिलेगी। आप मंदिर में माथा टेकिए, आप 2 आंसू गिराइए, मंदिर के देवता से कहिए ये मंदिर के देवता आप मेरी ये बुराई छुड़ा दीजिए। अगर आप रो करके 2 आंसू गिराकर अगर आपने दया की भीख मांग ली तो आपकी बुराई मंदिर के देवता ले लेंगे। अगर आपने पूज्य महाराज जी का सत्संग सुन लिया और नामदान ले करके अपने घर परिवार में रहकर सुमिरन ध्यान भजन करने लगे और सत्संग में आने जाने लगे तो धीरे धीरे आप बुराइयों से बच जाएंगे। शराब छूट जाएगी, मांस छूट जाएगा। गुरु महाराज ने कितने लोगों के ऊपर दया किया, और उस मंदिर से एक बरकत का प्रसाद भी मिलेगा। जब आप गांव गोद लेकर के प्रचार करेंगे तो लोग कहेंगे भाई हम मथुरा जाएंगे तो हमारा क्या फायदा होगा। तो आदमी कुछ न कुछ अपना फायदा चाहता है। हालांकि फायदा तो कई तरह का होगा भाई, बीमारियों में तकलीफों में 4 आना लाभ ऐसे मिल जाएगा। अगर आप मथुरा में चले गए, जो गुनाह गलती हुई, कोई बुराई आप छोड़ना चाहें, मंदिर में चढ़ा दीजिए, एक मनोकामना मंदिर में पूरी होगी। और मंदिर से जो बरकत का प्रसाद मिलेगा, लाची दाने बतासे का, स्वामी जी महाराज ने कहा था बच्चे आप इसको अपने घर में सोना चांदी से ज्यादा कीमती समझ के रखना। जैसे बक्से में सोना चांदी हम आप रखते हैं, स्वामी जी ने कहा ये प्रसाद कभी खत्म न होने पावे। जो सत्संगी प्रेमी है आप ये ध्यान रखा करें कि आपके घर में बरकत का प्रसाद लाची दाने का जो मथुरा से मिला है कभी खत्म नहीं होना चाहिए। अब आप बहुत से ऐसे प्रेमी हैं, हम सन 2001 में नामदान लिए, उस समय का भी लाची दाने का प्रसाद मेरे पास है। गुरु महाराज ने एक बार कहा कि ऐ बच्चा जब अनाज का दाना नहीं मिलेगा तब ये प्रसाद आपके काम आएगा, मैं आपको बता दूंगा। ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये प्रसाद भी आपके काम आएगा। खिदौरा में गुरु महाराज की जन्मभूमि, वहाँ अमृत जल का कुआं है। जब आके सूखा पड़ेगा, बीमारियां आएंगी, दवा काम नहीं करेगी, वही अमृत जल आपको बीमारी में भी लाभ देगा। इसलिए आप जो सत्संगी प्रेमी हैं अपने अपने घरों में तो रखा करिए, मुसीबत में आपके काम आएगा। अपने अगल बगल या जिस गांव में आप प्रचार करने जाइए, लोगों को आप ये बात बताइएगा कि भाई आप वहां चलेंगे तो आपको बरकत का प्रसाद भी मिल जाएगा,
अगर खितौरा भी हो लिए तो वहाँ जन्मभूमि पर वहाँ अमृत जल भी आपने ले लिया, अपने घर में शीशी में रख करके, बोतल में रख करके आपने उसको रखा, तो आगे मुसीबत में आपके काम आएगा। क्योंकि महात्मा वक्त पर क्या आदेश देंगे इसको हम आप नहीं जानते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, समय समय पर अगर हम आप गुरु महाराज के वचन, समय का संदेश सुनते रहे, सत्संग में आते जाते रहे, जो आदेश दरबार से मिले उसका पालन करते रहेंगे, तो हम आप दया दुआ पाते रहेंगे। तो आप इस समय जो आपको काम करना है, गांव गोद लेना और प्रचार करना, और आपके जिले को देखिए, दया देने के लिए महात्मा ऐसा काम करते हैं। यानी पूरे बदायूं जिले को वो कार्यक्रम गोद दिया गया है जो आपके मध्य प्रदेश में धार जिले में। तो आप जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप लोगों की सेवा, वो जो वहाँ खर्च होनी है धार जिले में, आप लोग समय के पहले, कब है कार्यक्रम? 19 फरवरी को कार्यक्रम है, तो अभी आपके पास समय है, लेकिन फिर भी आप अपनी अपनी सेवा वही रजिस्टर में सब लोग दर्ज करा दीजिएगा, और ये सेवा फिर पूज्य महाराज जी के कार्यक्रम में वहाँ खर्च हो जाएगी। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, दया दुआ बरकत का लाभ हमको आपको मिलता रहे, ये हम आप मालिक से प्रार्थना करते रहें। ज़्यादा हम आपका समय नहीं ले रहे, हम अपनी वाणी को विराम देने जा रहे हैं। अगर कोई बात अटपटी लगी होगी तो आप लोग अपना छोटा भाई बेटा समझ करके हमको क्षमा कीजिएगा। देखिए, गुरु महाराज के दरबार में जो स्वामी जी महाराज ने प्यारी गायों को रखा, गुरु महाराज ने कहा बच्चा मैं बेचूंगा नहीं, भीख मांग के खिला लूंगा। तो अपने गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए जो श्रद्धा भाव सेवा आप लेके आए होंगे, ये झोली वाले प्रेमी बैठे हैं, ये आपके बीच में जाएंगे, आप उसी झोली में डाल दीजिएगा। गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए ये सेवा मथुरा चली जाएगी। अभी आप बैठे रहेंगे, प्रार्थना होगी, उसके बाद अपने जिले के अध्यक्ष जी 2 शब्द बोलेंगे, फिर कार्यक्रम का समापन होगा। कोई जल्दी नहीं है, धूप लग रही अच्छी, हम आप गुरु महाराज की प्यारी गायों की सेवा झोली में डाल देंगे। झोली वाले प्रेमी खड़े हो जाए, बाकी लोग बैठे रहेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मैं राह पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। मेरा पुकार पुकार महर कर देखो जरा। मोहि दीजय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मोहि दीजे भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी है माही, दरस को तरस रहा। मेरे ही तड़प उठी है माए, दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाया पार, प्रेम रंग दीजय बहार। बरसाओ घटाया पार, प्रेम रंग दीजे बहार। सुरत भीजे अमी रस धार, तन मन होवे हरा। सुरत भीजे अमी रस धार, तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सुफल होई जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सुफल होए जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मैं नीच अधम नाकार, तुमरे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो धर प्यार, घट उमगाओ दया। मेरी विनती सुनो धर प्यार, घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता
पिता हमार जल्दी पार करो। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये